आज का सीन काफ़ी सैड एंड हैपनिंग है। आई एक्सप्लेन। कल के जो क्रैश डाला था, आई मीन 1000 का नेट पहुंच गया था 3000 ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 2K। मुझे पहले बहुत सैड हो रहा था कि हर बार जब मैं 1K डाल के 2-3K में पहुंच के जब मैं हारता हूँ ना तो उम्मीद बढ़ती है, देन इट वाज लाइक वही रिपीटेड है। बट इस बार मैंने 1000 रुपये क्लियर कर दिया था अपने खाते के। ना वो कुछ नहीं, और एक हिसाब से मैं अपने माइंड को ये भी समझा रहा हूँ कि भैंचोद जो तू कर रहा है ये बस ऐसे ही। अब बाल वगैरह तो कटने वाले हैं है ना ब्रो, सो यू विल लाइक ये लुक तो तेरा ख़त्म ही हो जाएगा, क्रैश वगैरह चलते रहेगा। आज मैं मस्त गया, मैं सोई। इट वॉज लाइक एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। कल मेरा क्रैश में पैसे डालना एंड उसका वो करना, और आज जाके मैं हम लोगों ने बिल क्लियर करने गया था एंड मैं गया, वरना मैं नहीं गया होता भाई। करने गया था, दैन दिलीप वगैरह आए एंड ऑल, लाइक जाना है क्या राप्ती बाई और समथिंग, आई डोंट नो क्या है वो जगह का नाम। सो आई वाज लाइक, पहले मुझे लगा कि यहीं कहीं होगा, 1-1.5 घंटा बोल रहे, फिर गया ना ऑफ रोड एंड ऑल। तो जाते टाइम में फील भी नहीं हुआ, आते टाइम में फील नहीं हुआ भाई। जब सो रहा था ना, सर इतना अभी भी दर्द कर रहा है भाई। जब भी थोड़ी देर खाना नहीं खा पाया मैं, और एक तो बफ मामा खा लिया है ना दिन में, 9:30 गैस जम गई कि क्या जम गया ना। सो वो टूटिस फुटिस सा फील हो रहा था, और ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली मैस्टरबेशन नहीं करता, लेकिन जब भी मुझे अच्छा फील हो रहा था भाई एंड आंग गर्म था, तो मैं वहाँ जरा मैस्टरबेशन करता मस्त, और सो भी रहा था। फिर बीच में नींद खुल गई, नहीं क्या कि ऑब्वियसली 7-8 बजे खाना वगैरह खाया, तो गया नीचे, खाना ही नहीं खा पाया। जब भी थोड़ी देर के लिए जोड्स भर रहा था ना, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जैसा फील हो रहा था, तो हुआ। अभी आई डोंट नो मारा तो। और आज का सेशन दिस विल भी, अगर ये अपलोड हुआ यूट्यूब पे तो दिस विल बी 169th वीडियो। सो आई डोंट थिंक सो इसके बाद में बना हुआ, क्योंकि मैं बस यही बोलना है कि भाई जितना मेरे को समझ में आ रहा है, तेरे कंट्रोल में कोई चीज़ें नहीं। तू बस अच्छे से उठ, खाना वगैरह खा, नाश्ता वगैरह कर, दैट्स इट। जो तू अभी कर रहा है ना, जोर से ज़्यादा फूक रहा है, मैस्टरबेशन ज़्यादा कर रहा है, खाना कम खा रहा है, 2-3 दिन से देख रहा हूँ तो खाना बराबर नहीं खा रहा है, तो उसका असर दिखेगा भाई ओवरऑल बॉडी पे। अपनी बॉडी को बस तैयार रखो भाई, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, टू बी ऑनेस्ट। मारता हो चुप। मेरा प्लान तो था मैं यहीं पे आके भरूँगा, लेकिन और भाई नीचे ही भर लेता हुआ ना, उधर लाइटर लेने जाना था मैं नीचे, मत उधर आगे भर रहा था तो वीडियो के सामने भरते भरते बहुत टाइम लगा था। 3 जोड्स भर के लाया, और ऑब्वियसली उधर गई सुबह ही ब्रो, सुबह जल्दी उठना एंड ऑल है ना, फिर गया। सब मस्त फील हो रहा था ना, कि मैं वही सोच रहा था कि भाई मेरा मेन वो बता दो, अगर रैंडमली निकलते हैं तो पता कैसा फील होता है कि भाई एक्चुअली मेरी लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए थी ना, कि मैं बाहर निकला हो और मुझे 2-4 दोस्त मिले कि चल भाई सुमित चलते हैं, और मैं चले जा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ हूँ तो मेरी लाइफ तो वैसी होनी चाहिए ना, कि मेरे को गर्लफ्रेंड कोई बंदी फ़ोन कर रही है, भाई किधर है तू, आज मिलते हैं थोड़ा, मेरे को तेरे से नहीं मिले। लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए ना। जब मैं सोया था, मेरा सर दुख रहा था, बाहर आई वॉज लिसनिंग ऑल दिस, तो मुझे पता है नाइट लाइफ बचपन से ना भाई, वो लपन छुपन छुपन छुपाई, और जो वो खेल खेल के बड़े हुए ना बचपन में ऑब्वियसली, तो वैसा याद आ रहा था नहीं है कि भाई आई एम प्लेइंग सम गेम, तो नॉस्टैल्जिया एंड ऑल जम के हिट करता है। और बहुत ही लोनली फील होता है, स्पेशली जब से इंस्टाग्राम में चलाना छोड़ा है। और ये इंस्टाग्राम में ऑल वर्चन है ना, मेरी लाइफ में तो पहले से ही कोई नहीं था। ऑल्सो दैट फील्स लाइक वेरी वो, जब से बंदी छोड़ के गई है भाई, मैं जितना ही बोल, लेकिन बंदी छोड़ के जाने का दर्द है भाई। मतलब जब थी तब मैं संभल नहीं पाया, और जब वो छोड़ के चले गई, जो कि उसका लिखा था भाई, उसके कंट्रोल में नहीं है ना, ना ही मेरे कंट्रोल में थी, बट चीज़ें अनफेयर हुई है ना, और बहुत बुरी तरीके से अनफेयर हुई, इन शॉर्ट बोलूँ तो बस उसका दर्द रहता है। एंड फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह तो है ही, बाप का लोचा है और सबका है ना। बाल वगैरह काटेंगे बोल रहे, क्या क्या करेंगे बोल रहे, सब कर लेंगे भाई। मैं तो अब नो क्वेश्चन आस्क वाले जोन में हूँ, जो करना है करो, तुमको लौंडा हाजिर है इधर। बस वही बाल ना बहुत मुश्किल से पाले थे मैंने, चलो काटने पड़ेंगे, मुश्किल से पाले थे मतलब, दिस वॉज ऑल नेचुरल, दिस लॉन्ग हेयर वॉज नेवर अ प्लान ब्रो, बट हाँ इट्स इन वीडियो फॉर्मेट कि हाँ भाई है भाई, मेरे बाल दिख रहे लंबे बाल, सो इट्स ऑल कूल। वो करती है ना भाई, अभी भी भावना तंग करती है, टू बी ऑनेस्ट।
उसको वो एग्जिस्टेंस में नहीं है ना। पर कभी कभी क्या लगता है कि जब मेरे पास पैसे रहेंगे तो पैसे रिटर्न करते समय आफ्टर ऑल इट्स अ गुड बाय। आई मीन फिजिकली इमोशनली मेंटली एक गुड बाय तो बनता है। वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता हो, पर मुझे मैं बहुत सारी चीज़ें जब पैटर्न में आता हूँ तो मुझे समझ में आती है कि मेरे साथ में जब रहती थी तब उसको कोई बंदों का फ़ोन आना एंड ऑल। मैं वो चीज़ें अब समझता हूँ। बंदी आना बहुत वो होती है। देख, मेरे आने से पहले अगर कोई बंदा उसको कॉल कर रहा है तो व्हाट्सएप पे कुछ नंबर है, और व्हाट्सएप पे कॉल नहीं उठाने का तो कोई उसको फ़ोन में कॉल कर रहा है रैंडम बंदा, मतलब उसके हिसाब से रैंडम, कि जिससे कभी वो मिली नहीं एंड ऑल। तो यू कैन गेट दी थिंग्स राइट। जब वो उससे बात करी तब उसने उसको वही बोलिया कि मैं सिंगल रहा हूँ, और फिर वो बीच में एंट्री आ गया। मैंने वो कर लिया जैसा मेरे से बात करते रहते कोई तीसरा। सो इट्स ऑल सर्कल है ना। तो मैंने वो चीज़ों को दैट वाज ओके करके मैंने छोड़ दिया। पर अब मैं ऐसा सोचता हूँ ना तो समझ में आता है मेरे को कि चीज़ें कहाँ बिगड़ रही थी। आई वॉज जस्ट ऑप्शन। और वो बीच में बोलती भी थी कि भाई मेरे को ऐसा लगा इतनी ज़्यादा हॉट भी नहीं है बहनचोद कि मेरे साथ गेम खेलेगी। टू बी ऑनेस्ट है, भयंकर ही हॉट होती ना। मैं सोच हाँ लाइक हाँ भाई गर्ल है तो ऑब्वियसली अटेंशन तो रहेगा, अप्रोच तो करेंगे लोग, लेकिन इतनी ज़्यादा हॉट भी नहीं है कि भाई मेरे को छोड़ के चले जाएगी। भाई गई भाई, अब क्या बोल सकते हैं ना। उसका अपना है, मेरे को अपने में काम करना है। मैं वही बोल रहा भाई। लाइक आज गया है ना दिलीप ग्रोवर, लाइक तू चलाना स्कूटी थोड़ी देर के लिए, एंड मुझे पता नहीं था उतना डेंजर। मैं चला भी रहता ना, बीच में रोकना पड़ा था कि भाई बहुत भयंकर रोड था वो। फिर भी आई वाज फीलिंग कि हाँ भाई ये उम्र में तो मुझे चलाना चाहिए ना स्कूटी। एंड जब मैं वहाँ पे जा रहा था ऑफ रोड में, आई कैन सी दैट लाइक 100% में 1-2% कपल थे। मैं भी वही सोच रहा था कि मैं भी किसी दिन ऐसा, क्योंकि भाई ना वहाँ पे ना ट्रांजिशन बहुत सही से होते, कभी ऑफ रोड कभी सुनसान सा, नहीं कि वो एकदम चिल वाला बीच रोड एंड साइड में पूरा जंगल जैसा। आई मीन काइंड ऑफ साइड एंड काइंड ऑफ कंट्री साइड वाली वाइब आ रही थी इन शॉर्ट बोलूँ तो। एंड आई वाज लाइक मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। अब मेरे जो जिनके साथ मैं आज गया था, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड दिस आई विल से दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं चप्पल बॉडी के लॉन्डो के साथ कहीं गया। आई मीन 1-1.5 घंटे के सफ़र करने वाली जगह में। एंड आई फेल्ट कि मैं कितना पीछे हूँ वो लोगों से, क्योंकि दे आर जस्ट कि भाई चलो स्कूटी लेके चलते, और वो लोग निकल गए भाई। सो तीन कि 40-50 किलोमीटर दूर वो लोग निकल जा रहे, कम से कम ज़्यादा तो नहीं भी, कम से कम 20-25 किलोमीटर का इधर हम गए थे या तो 20-25 किलोमीटर दूर ऐसे ही चिल मारने के लिए निकल गए। सो यू कैन गेट दैट राइट। एंड आई वाज लाइक हाँ ब्रो, एक्चुअली मैं बहुत पीछे हूँ एंड ऑल। ये जो सोशल सर्कल है ये मुझे 18-19 के लाइफ में ऐसे चिल करना चाहिए। पर जो भी है मैंने खुद को बेचारा और बहुत लाचार समझा, और मैं थोड़ी देर के लिए डिप्रेस हो गया था। तभी शायद मेरा सिर वगैरह दुख रहा था। और लाइक मेरे से कौन बंदी क्या एंड ऑल। फिर वही क्रैश में 2-2 थे भाई, गेम में लगा के रखा था भैंचो। वो 2 भी क्या मैच होते होते नीचे आ गया। फिर वो गया बहन की चीज। 100 लगाया था, वो 100 में से एक गेम, और उसका 1900 आने वाला था, उसमें भी एक गेम में मैच होती। जो भी है भाई, भाई गांड में पिंपल ऐसा फील हो रहा है मेरे को। आई थिंक कल से ना सेल्फ केयर रूटीन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आई एम नॉट हैविंग एनी वीडियो। मैं वही सोच रहा हूँ मैं अंदर की जॉइंट क्यों नहीं जला है, क्योंकि मेरे को इधर एस्ट्रे नहीं दिख रहा है मैंशूट। लड्डू इधर डालो, एस्ट्रे इधर डालो। आई मीन आई एम होपिंग ही तो होता है ना, हॉपिंग। आई एम होपिंग कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं कि भाई ये जोड़ सूखने का मेरा थोड़ा सा भी ठीक हो जाए। लेट्स सी। लाइफ सीम्स वेरी ट्रिपी राइट। जब उस दिन मैं रितिशमा से बात कर रहा था, अश्मिता से बात कर रहा था, और 3-4, तब लाइफ कैसी अलग ही लगती थी, एंड नाउ लाइफ कैसी अलग लग रही है। यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो ये सब वही है भाई, जोन ही है जो तू क्रिएट करता है वही होता है। एंड या मैं जब भी यूट्यूब में ना ऐसे देख रहा था तो होटल पैसिफिक के भी 3-4 वीडियो है मेरे, वो क्राइसिस वाले, जब मैं अकेले था वहाँ पे। काफ़ी मतलब पतला पतला सा एंड ऑल। इतना पतला नहीं होना है भाई वापस मेरे को।
दिस इज़ गुड, बस थोड़ा जॉ लाइन एंड ऑल। आई मीन आई एम काइंड ऑफ फिट, लेकिन अभी ना मेरे को बीच में इतने सारे कॉम्प्लीमेंट मिल गए कि मैं मोटा हो रहा है ना, तो अब मुझे खुद से रेस लगने करना है कि हाँ मैं मोटा हो रहा था एक टाइम में काइंड ऑफ। सो या आई मीन आई वांट गेन वेट। अभी शायद मैं 65-63 होऊंगा, मुझे और 5 kg गेन करके मुझे 70 का रहना है। और थोड़ी मसल्स वगैरह भी, मसल्स वगैरह इतना एस्थेटिक बॉडी दिखेगी भाई, शर्टलेस हो तो लगे कि हाँ भाई बंदा है, थोड़ी बहुत कट्स वगैरह दिख रही जस्ट अभी के हिसाब से। हाँ जितनी मैं सुबह एक्सरसाइज कर रहा हूँ एंड ऑल, अभी मैं एक्सरसाइज करूँगा कि जब मैंने कुछ खाया नहीं भाई, अभी मैं एक्सरसाइज करूँगा तो एटलीस्ट मुझे कल सुबह तो जम के भूख लगी। मेरे कंधे बहुत दर्द कर रहे हैं, स्कूटी में कैसा ऐसे बैठ के गया था जो। आई मीन थैंक गॉड मैंने आज बिल क्लियर कर दिया ब्रो। आई मीन ऑब्वियसली वो 1000 से कुछ आए रहते नहीं आए रहते, लेकिन मेरा कल का लोचा बढ़ गया रहता। एंड जो 369 से जो वो जीता था ना 900 समथिंग का, उसके बाद जब उधर 1000 और जो, वरना वो नहीं हुआ था तो मैं वो किया था और मेरा जाना कैंसिल हो गया था भाई। मेरे को जब पता चला कन्फर्म किया जा रहा है तभी। सो इट्स लाइक एवरीथिंग इज कनेक्टेड। मीन मैं क्योंकि देख नहीं गया था ना, तो मैं नहीं, तो मुझे ऐसी खुली हवा, बस ट्रिप कहाँ बिगड़ गई कि मैं जो देख तो मैं बॉम्ब में मारता नहीं है, तो 3-4 किस्म का माल मिक्स हो गया अभी भी, ये तो एक ही किस्म का ना। और फिर वही धूल एंड ऑल, तो अभी मस्त मैं नहाया, लेकिन ना कैसा खांसी लग रही थी मेरे को, नहाया बोल रहा था, बाल धोया मैंने, तो थोड़ा क्लीन एंड ऑल अभी थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। आई थिंक ऑब्वियसली भाई मुझे माल नहीं क्रश करने आता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड जैसा भी है। मैं बैठ जाता हूँ भाई, वैसे तो मेरी हालत ठीक नहीं है, अभी क्या करूँगा। कुछ बात करते हैं ठंड चली गई है भाई। और समटाइम्स मैं वही सोच रहा था कि जो मैंने होटल पैसिफिक पे वीडियो बनाया था 2-3 ऐसी क्राइसिस में, एक हफ्ता रहा हुआ है ना मैं उस घर में, नहाया धोया एंड ऑल। मेरे पास पैसे वगैरह आया था तो मैं वैसे ही कुछ अपार्टमेंट लिया था, नहीं यार कि वेल फर्निश्ड एंड ऑल, भाई अलग ही वाइब है वैसे घर में रहने की, प्रॉपर एयर फ्लो, प्रॉपर सनलाइट, स्मोकिंग एंड ऑल। ऑब्वियसली वहाँ पे रह तो मर गया होता मैं, जो मेरी हरकत, जो मैं ओवर स्मोकिंग एंड ऑल जो कर रहा था, अभी मेरे फेफड़े वगैरह ख़राब हो गए होंगे, बट एटलीस्ट आई हैव दैट होप, मुझे बस जिंदा रहना है भाई, टू बी ऑनेस्ट। पर ना बहुत सारी भाई कभी कभी तो माइंड ऐसा, एक तो देखिए लंडी लाने वाली आदत है ना, और सेल्फ गिल्ट और सेल्फ डाउट की भाई, इरेक्शन वगैरह ईडी वगैरह तो नहीं हो गया है ना, क्योंकि मैं देख रहा था जब कि मेरी एज में 190 170 और 180 मिनट का इरेक्शन होना हो, और आई डोंट इवन रिमेंबर कि लास्ट टाइम मुझे इरेक्शन कब आया था सोते टाइम में, गेटिंग मी, कि आई डोंट इवन रिमेंबर लास्ट टाइम मुझे सोते टाइम में इरेक्शन कब आया था, और जबकि 2 घंटे का इरेक्शन वॉज नॉर्मल। रात को सोते टाइम में मतलब 8 घंटे की नींद में तुमको 1 से 1.5 घंटा 170 मिनट इज लाइक मोर देन 2.5 आवर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 2 आवर, जबकि जब मैं 17-18 वर्ष का था ना तब मेरे को मस्त इरेक्शन होता था। ये एक दिन मेरे को याद है, ऑब्वियसली मैं तब पॉन वगैरह भी ज़्यादा देखता था, गोविंद दाई आए थे एंड ही वाज लाइक जस्ट टचिंग माय डिक है ना, वो बीच बीच में जब गला उठ रहा था ना तब मैंने डिक टच करा था, मैं जस्ट टू चेक, मैंने भी उस, एंड वो लाइक मैं रात भर खड़ा था दे रहा हूँ, लाइक डैम आई वाज वेरी हैप्पी अभी के कंपैरिजन में। मैंने यही बात अपनी एक्स को ही बोला, शी वाज लाइक काश तुझे, लेकिन हर बंदी में ना वो एक सेक्सुअल अर्ज रहती है कि काश मैं तुझे उस टाइम में मिली होती है एंड, यू नो व्हाट, मुझे कभी कभी लगता है ना मैं चूतिया और मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया, आई गेट दैट, एंड इतने सारे हिंट्स,
इतने सारे मेकआउट करे के मोमेंट्स मैंने खुद ही वो करते कि आई वाज लाइक या ब्रो टाइम है, मैं जब रिकवर होऊंगा तब करूँगा, है ना। आई वाज टेकिंग पिल्स मैन। आई नो दैट वाज अ परफॉर्मेंस एंजाइटी एंड ऑल, मैं उतना भी हुई था, बट तब का स्ट्रेस कुछ अलग था रे। अभी तो मेरे को इतना तो पता है कि भैंचो जैसा मैं 1000 आ गया तो मेरे को इतना कल मुझे खाना मिलेगा, मेरी नींद है ना। तब अलग ही थे भाई भाई, इतना मैं उस जोन में जाना चाहता था। जो दिखाया भगवान ने मैं जो कर रहा हूँ। मेरी माँ तो मेरी माँ को ऐसा उतना वो नहीं लगता है, कभी कभी बहुत भड़क जाती, बट मेरे बाप के हिसाब से तो सही है ना भाई। जो बंदा इतना करके बैठा है ये सब, तो एटलीस्ट उनके हिसाब में भी तो है कि भाई नीचे आएगा, कुछ करेगा, फुर्तीला होगा, कुछ दिखेगा, एक्टिव एंड ऑल। दैट वाज द थिंग ना भाई। अब मैं देख आज जैसा चलेगा वो लोग को पता ही नहीं कि मैं जा क्या। बट ये नहीं है ना, तुम जब सोशल उसमें नेचर में नहीं दिखाओ कि यू आर एक्टिव, एंड आई कैन शो राइट ब्रो आई एम एक्टिव। यही मेरा 1K से 20-30 के मेरे को रिदम मिल जाए एक बार, है ना। और जो रिदम मिलना बहुत मुश्किल है भाई, रोज तो मिलता है भाई रिदम। तुम 1K की 3K कर लेते हैं ना, डेट वॉज अ रिदम ना। और तुम मज़े से कर सकते हो भाई, बस तुम उस टाइमिंग को कैच नहीं कर पा रहे हो, अपने हैबिट को चेंज नहीं कर पा रहे हो, एडिक्शन से क्लिक हो जा रहे हो तुम। वरना भाई 2K करके ना, अभी तक के जो बैंक का 12 में वो करके और बंदी है ना क्लियर कर दिया होता भाई मैं। क्योंकि 1000 से 10,000 जाने वाले लोग हैं भाई अपन, वो भी नॉर्मल ऐसे ही चले जाते थे। अभी डर रहता है कि भाई, क्योंकि मेरे को पता है 3 के बाद में वापस 2000 आने में टाइम जैसा 3 होता है ना, मैं 2 विड्रॉ में। मुझे एक बात करो कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो वही ना भाई, जब वैसे बैट वगैरह जीतता हूँ तो लाइक भाई ज़्यादा नहीं करता हूँ आजकल बड़े बड़े कि भाई ये रिदम बैठ गया ना, एक बार तो कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद लूँगा, ये लोन क्लियर कर दूँगा ना, वही मतलब करने के लिए कुछ है भी नहीं भाई। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं 1000 रुपये डालता हूँ ना, लाइक एटलीस्ट आई एम ऑक्यूपाइड फॉर डे और 2 करके। मेरे को ऑब्वियसली वो हरदम कुछ तो 5-10 मिनट के अंदर ही चले जाते, लेकिन लगता है कि एटलीस्ट आई एम ऑक्यूपाइड टुडे फॉर डे, है ना। जब भी मेरा सर नहीं दुखा होता, वो जब लूज़ हुआ ना उसके बाद मेरा ज़्यादा सर दुखने लग गया। तो देख भाई, मतलब अब तो अपने माइंड में ये रख कि ऑब्वियसली यू आर थिंकिंग कि तू ग्रो हो रहा है ना, लेकिन रूम के अंदर बैठने से कोई असल में ग्रो नहीं होता है। ये वाला नेचर अलग है। और जो तुमको एक्चुअल सोशल नेचर चाहिए, जैसे तू दोस्तों के साथ गया ना और फिर भी तू नेक्स्ट टाइम उनको मिलेगा तो तूने जो केमिस्ट्री डेवलप किया तो फिर से फील करके वो लोग से बात नहीं कर पाएगा। या खेल क्या यार, उस दिन गए थे तो क्या मजा आया और, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम दे आर ट्यूनिंग विथ मी, दे आर लाइक सुमित लाइक दादा फर्स्ट एडवेंचर टाइप को भाई आ रहा है। वो लाइक या ब्रो, मैं जब ऐसे निकलता हूँ तो आई फील लाइक एडवेंचर मैन। वो एडवेंचर ही होता है मेरे लिए। और दे कैन फील दैट कि ये बंदा घर से बाहर नहीं निकलता, इसका मतलब ये भी तो इसके लिए एडवेंचर है ना। डैम ब्रो, दे नो काइंड। वो लोग मतलब मेरे को समझ पा रहे, मतलब मैं उतना भी यूनिक और उतना भी कुछ वो नहीं हो ना सर, मतलब उतना भी कुछ सीक्रेट नहीं हो ना मैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने पास खाना है, अपने पास नींद है। वही जब मैं मेडिसिन ले रहा था ना, मेडिसिन की डोज और भूख में सुट्टी वगैरह का वही नहीं रहता था। सुट्टा वगैरह तो मैं कंट्रोल करूँगा, जोड्स भी जब है तभी खाना, और वो अगर एक्सरसाइज टाइम पे कर लेना, है ना। लगे तो तू इंस्टाग्राम वगैरह चला भाई, है ना। मैं तो बोल रहा हूँ अगर देखो उससे पैटर्न मिल जाए। इंस्टाग्राम नहीं भी तो मूवीज़ वगैरह देखो, देखिए मूवीज़ एंड ऑल, है ना। और इंस्टाग्राम तो बंद ही कर दे, बैक टू नाइट, क्योंकि कोई है नहीं अपना। टू बी ऑनेस्ट, कौन है अपना इंस्टाग्राम में, कोई है क्या। वो ये रील्स वगैरह देखने में मज़ा आता है ना, थोड़ा लेफ्ट आउट फील होता है। आजकल यूट्यूब में क्या चिपी चिपी चापा चापा। मैं बोलूँ ना भाई, टू बी ऑनेस्ट देखिए बोल, जब जब तू कोई सैड स्टेटस देखेगा या जब जब तेरे को अपनी बंदी की याद आएगी, तो मैं तो सोच रहा हूँ अभी ना, मैं आज फाइनली ब्रो 169 मिनट 69 वीडियो मेरा स्पेशल बनाने का प्लान था, बट 169 वीडियो दिस इज, एंड आई फील लाइक मतलब ये नियर टू 200 वीडियो है ना, जो कि अपना काफ़ी स्लो करने वाला हूँ। मैं अब नहीं बनाऊंगा भाई, शायद से बनाऊंगा भी तो आया मैं दूसरे चैनल में डालूंगा, पता है। अभी भी इतना चूतिया मारे ना, क्या वो पे पता है, अगर वो चैनल में डालूंगा तो कभी ना कभी उस चैनल की लिंक तो उसको भेजा था मैंने, कभी ना कभी खोल के देखेगी तो मेरे कैरेक्टर रिवील हो जाएगा उसके लिए और। काफ़ी चूतिया और काफ़ी क्यूट सी लगती थी भाई बंदी, इसलिए भी ना कभी वो फील नहीं हुआ कि उसको कुछ बोल देती थी ना कि भाई ऐसा है।
पर डायरेक्टली उतना नहीं बोल, केमिस्ट्री डेवलप हो रही भाई यहाँ आने का, जो केमिस्ट्री डेवलप हुई थी एंड दैट वाज लाइक मेकआउट गरम ना करके है ना उसको, बहुत सारी बैठ सा मेकआउट गरम हो गया था बाद में तो ऑब्वियसली जब उसका हो गया था तो पूरा ना भरा ही करके समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उसका तब तक क्या हो गया था ना कि बहन ये बंदा वापस घर चल गया, ये ग्रो भी नहीं हो रहा है, ग्रो हुआ था तो मेरे को वो कर दिया था, कभी बिटकॉइन बोलता है कभी क्या बोलता है रेयर, तो अभी तक के शॉर्ट कर लिया उसको भी बहुत सारी लाइक लुकिंग सच। और उसने मुझे यहाँ आने का बोला क्या तक के बोला है कि आई डोंट इवन नो तेरा बैकग्राउंड एंड ऑल, यहाँ आने के बाद भाई मैं तुझे अच्छे से जानती भी नहीं और समथिंग आई डोंट नो, यहाँ आने के बाद ये काठमांडू मेरे को पता है बहुत अलग ही फील हुआ था शायद, क्योंकि तब उसको वो लग गया था ना कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और तो शायद उसको यहाँ आना मैं कहाँ तो बोला था आई डोंट नो, फिर जो भी है बंदी वैसा बोलते ना लाइक भाई इतना तो रिवील कर दिया और क्या रिवील कर, बड़े जो भी सीन है ना ब्रो, माँ बाप का तो रोना रह गए भाई है ना, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता तेरा, तू बस लीन और एस्थेटिक रहे, लीन और एस्थेटिक रहे। मैं लीन और एस्थेटिक क्यों बोल रहा था, तेरा एस्थेटिक वाला ही जोन है भाई, लाइक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल एस्थेटिक है ना, कि एक्सरसाइज कर रहे भी तो चिल में कर रहे, गाने वगैरह सुन रहे हैं है ना, और ग्राइंड भी कर रहे, माइंड को शार्प रखना ज़रूरी है भाई, माइंड पूरा फॉगी हो चुका है, मैं यूट्यूब वगैरह में देखता हूँ ना तो आई कैन रिलेट विद दैट, वो जो वर्ड्स वगैरह और जो भी एक जो अपने को पैरामीटर मिल जाता है ना, आई कैन लिटरली गेट इनटू दैट पैरामीटर, कि मैं लिटरली ब्रो रूम के अंदर बैठा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल है ना, बाहर निकलेगा खुली हवा में, रोज निकलेगा, प्रॉपर सनलाइट वगैरह लेगा तेरी बॉडी, तो दैट वाज अ डिफरेंट फीलिंग। तुम लेकिन काठमांडू में होते समय मेरे को ऐसा फील होता कि वहाँ की ना हवा पानी और वो अलग है भाई, तराई वॉज लाइक अलग, तो यहाँ पे काठमांडू में अगर वही तुम रूम के अंदर बैठे हो तो शायद उतना फील नहीं हुआ तुम्हें, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं से सनलाइट आ जाती है, वहाँ का फिल्टर वाला पानी है और खाना वगैरह खाने के लिए, तो बाहर निकला तो कहीं ना कहीं थोड़ी चिलनेस और ऐसा हड़बड़ वाली जगह, सो उतना वो नहीं होता है ब्रो, I'll miss this hair man, I'll miss my hair man, क्योंकि मेरे को पता है ना नेचर, ये मैं टू बी ऑनेस्ट बोलता हूँ हाँ, ये हेयर ग्रोथ करते हुए कितने, मैं ऐसा बोलने को तो 2 साल बोलता हूँ लेकिन मैं तुमको, क्योंकि देख 2 साल तो मुझे ना उधर वो करे हुए हो रहे, ऑब्वियसली आई कैन से 2 ईयर्स, क्योंकि देख जब मैं वो देने गया था ना अपना आयल्स देने, तब मेरे बाल छोटे थे टू बी ऑनेस्ट, इतने बड़े नहीं थे, आई मीन बड़े थे बट उतने भी बड़े नहीं थे, वो नहीं कि ऐसा एक एक साइड पे आके ऐसा वो हो रहे थे कि हाँ भाई अगर उतने बाल मुझे अगर अभी काटने के बाद 1 साल लगेंगे आने के लिए उतने बाल, तो ये जो बाल है ये वापस आने के लिए आई कैन से 3 to 4 ईयर्स लगेंगे इतने साइज पे, एटलीस्ट 3 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स, अगर मैंने कुछ मेंटेन नहीं किया, मैंने ज़्यादा काटा छाटा नहीं, क्योंकि काठमांडू मैंने ये 3-4 कम से कम 2 साल में मैंने 10 बार बाल काटे होंगे, 12 बार, चलो 2 महीने में एक बार काटे होंगे है ना, इन 2 सालों में 12 बार बाल काटे होंगे, 12 बार काटने हटने के कम से कम इतने आने वाले बाल तो मैंने फेंके इतने, वो जो कि मेंटेन करते समय चले जाते थे, आज मैं ऑफ रोड जाके आया तो पूरे बाल इतने बाल निकले, रोज़ निकलते हैं भाई, तो ऑब्वियसली तुम प्रॉपरली अपने बॉडी को हाइड्रेट नहीं रख रहे हो, स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है तो वो निकले नहीं भाई, और ऑब्वियसली पहले ऐसा नहीं कि आप काठमांडू में ऐसा मॉइस्ट भी नहीं है यहाँ के एयर में, और पानी भी वैसा नहीं हो, और दूसरा इट वॉज लाइक कि क्या हो रहा था और दूसरा वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट्स, उसी तक के भाई का तेल लगा रहा था, काठमांडू से ज़्यादा हेल्दी हो गए थे बीच में मेरे बाल, जब आई वॉज प्रॉपरली ईटिंग एंड ऑल, वही जब मैं मोटा हो रहा था, जब मेरा ऑपरेशन के बाद से और ऑपरेशन के पहले वाला जो था ना बीच में, उसमें बाल बहुत हेल्दी हुए थे, ये स्मोकिंग नहीं कर रहा था, पानी वगैरह पी रहा था, घर के अंदर था एंड ऑल, ऑब्वियसली सनलाइट वगैरह में बाद में एक्सपोजर जब लेना शुरू किया ना, देन आई वॉज एक्सरसाइजिंग एंड ऑल, और मेरा चेहरे का मूड भी बदल रहा था, अलग ही था उसका कलर एंड ऑल, तब एक दो कॉम्प्लीमेंट मिलती थी भाई पहले से चेंज हो गया, हैंसी हो गया, ऑब्वियसली वो लोग के हिसाब से पहले से हालत लग गया ना, लेकिन फेस में भी काफ़ी चेंज आया था वो, एंड नाउ ऑल्सो आई एम वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि ऐसा है ना ब्रो,
आई गेट दैट ब्रो, लेकिन तेरे को भी पता चले ना कि फेस की अहमियत क्या है। आई गेट दैट है ना, तेरा सिमेट्रिकल नहीं बनता हुआ ना, लेकिन फिर भी तू प्रॉपर जो एक्सरसाइज वगैरह करे और प्रॉपरली अपने पोस्चर को रखे हो तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद बियर्ड वगैरह अपनी उतनी नहीं है ना, आई गेट दैट बियर्ड वगैरह उतनी नहीं है, बाद में आएगी नहीं आएगी ना, बट हेयर बराबर रहेगा। तो दांत का आई डोंट नो, बाद में क्लिपिंग्स वगैरह कुछ लगा लेंगे या कुछ, ऑब्वियसली क्लिपिंग्स लगाना पड़ेगा भाई दांत में, और ऐसे ही रखना है। आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ द मैंने देखा हो कि बाद में अगर तुम कुछ अचीव करो दांत उतना मैटर नहीं करता भाई, लाइक एज इन सेंस कि तू कुछ बिजनेस एंड ऑल, तू कुछ कहीं पे एम्प्लॉय करा तो ऑब्वियसली तेरा फेस वगैरह बहुत मैटर करता है, दांत वगैरह निकले कि नहीं एंड ऑल, बट और भाई ये दांत ना मेरी जब हालत लगी ना अभी तो थोड़ा कम हुआ है दिखना, जब मैं ज़्यादा हंसता वाला हूँ तो वो बाहर के दिखते, वरना जब मेरा फेस पतला था तब तो पूरा दिखता था भाई कि भाई मुँह भी, और तब ऑब्वियसली मुँह खोल के सांस लेता था। सो एक्चुअली ना मेरे को देखिए बीच में फील हुआ है, वरना अभी तक मेरे नाक का ऑपरेशन नहीं हुआ था भाई। सो एवरीथिंग इज काइंड ऑफ कनेक्टेड। नाक का ऑपरेशन होना was fucking the biggest thing in my life, क्योंकि उसके बाद से ना थोड़ा चिल होना शुरू हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ब्रीदिंग विद नोज, मेरी सुबह का मेरा काफ़ी हो गया कि सुबह मेरा मुंह नहीं सूखता आजकल, है ना। ऑब्वियसली कभी कभी सूखता है, नाक वगैरह बंद रहता है तो मुँह से सांस लेता हूँ, और आजकल पानी भी नहीं पी रहा तो उसके बाद डिहाइड्रेशन के कारण सूखता है, लेकिन वो प्रॉब्लम कम हो गई। एंड देन कहीं ना कहीं मेरा पोस्चर वगैरह भी ठीक है, पहले से नहीं है जो मुँह से सांस लेता। तो अभी 22 साल मुंह खोल के सांस लिया है तो उसका तो मुझे लाइफ टाइम जुर्माना दो। मेरी छाती का शेप बिगड़ा है एंड ऑल, और जो भी बिगड़ा होगा फेस एंड ऑल पे वो तो बाद में तक है ना, प्रॉपरली बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि वो तो मैं ज़्यादा सोता था भाई, वरना माउथ ब्रीदर, अगर ऑब्वियसली माउथ ब्रीदर की नींद ज़्यादा ही थी, ज़्यादा ही, और इसलिए भी मैं शायद आई मीन वैसे ज़्यादा नहीं सोता, लेकिन अपने को नींद पूरा करना ज़रूरी होता है, 8-10 घंटा तो सोना है भाई डेली, ऐसा माउथ ब्रीदर तुम हो तो। बाद में जाके जब एकदम से चीज़ें पता चल गया और लाइक मॉम मुझे करना है और तो हो गया, फिर मेरे को लगा नहीं था कि 40 बार हर लगते होंगे भाई, उस पर भी अलग कि भाई पैसे खर्च करो आगे, फिर से पैसे खर्च करना। अब भाई नाम मस्त खुला था, अभी भी खुला है, जाके देखें तो पता चलेगा कि क्या है सिनेरियोस, बट ना दैट वाज लाइक अ ट्रॉमा एंड फुल लाइक हॉन्टेड, भाई क्या फिर से नाक में डाल रहे वो लोग देख रहे, इसलिए मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कि उसी से बोलो नाक में वो डाल के साफ करूँगा, कल परसों करूँगा, और मैं अपनी तरफ से इतना ट्राई करता हूँ कि भाई एटलीस्ट एक्सरसाइज करते रहो कि भाई थोड़ा वो रहे। ये ऑब्वियसली भाई वो वापस फील हो जाता है भाई, तुम सर्दियों में ध्यान नहीं दो कुछ नहीं दो तो जैसा पहले ऐसा नहीं है भाई, देखा नहीं, मतलब वो नहीं है, जब शुरू में ऑपरेशन करे थे दोनों नाक खुले थे ना, अभी नहीं है वैसा, जो ये मेन जो बंद था ये तो खुला हुआ है, लेकिन इधर का पोस्चर शायद आई डोंट नो, इधर का बंद ही है शायद अभी। हाँ मेरे को सर्दी भी तो ना लगे, मेरे को खांस रहा था शरीर, तो ये थोड़ा बाफ एंड ऑल वो लेना शुरू कर दिया। बंदी का भाई जो सबसे हसीन चीज़ की बंदी का हाथ पकड़ के चलना है, और एक तो एंजाइटी, नर्वसनेस एंड और माउथ ब्रीदिंग, मेरे को बाद में आगे पता चला कि मोस्टली वो माउथ ब्रीदिंग के कारण होती थी, कि बॉडी तुम्हारा टेम्परेचर सही टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पा रही, क्योंकि तुम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लौड़े लगा रहे हो। नोज ब्रीदिंग करो तो तुम काम रहते हो, बॉडी तो हाथ से पसीना नहीं निकलता, कि आई नोटिस दैट कि देख मेरा निकलता है ना जब मुझे स्ट्रेस एंड एंजाइटी होता है, लेकिन अब हर वक्त की तरह निकल जाए, मैं जैसा नोज ब्रीदिंग करने लग जाऊँ तो नहीं निकलता है ऐसा पसीना, दैट्स अ गुड थिंग, पहले बहुत निकलता था भाई। ऊपर से तो सोशल एंजाइटी है ना, पहले की बेहतर में भी बहुत कम है, कम ही हो जाती भाई। तो पहले के लोग ना सही रहते कि सुबह जल्दी उठो, बाहर निकलो, दुनिया ठीक लगने लगेगी, चीज़ें बदलने लगेगी, एंड दैट वाज लाइक बाहर जाओगे सोशल इंटरेक्शन करोगे, तुमको आधी 90% प्रॉब्लम तो तुमको पता चले कि भाई मैं किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, आई एम लोनली, आई एम नॉट ग्रोइंग, दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम इज देयर स्टिल। अदरवाइज जो 10% प्रॉब्लम है ना वो एक्चुअल प्रॉब्लम रह जाती है बाद में, कि हाँ कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है,
इंटरेक्शन नहीं करने आ रहा है, अपने आप को वैलिडेट नहीं कर पा रहे हो 4 लोग की, उसमें अप्रिशिएट मतलब वैलिडेशन ही कह रहे हो ना, वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, फिर तुम रियल चीज़ों में वर्क करने लग जाते हो। सेम लाइक नाउअडेज आई एम थिंकिंग लाइक हाँ भाई मेरे को कम्युनिकेशन स्किल में वर्क करना है, आई नीड टू वर्क ऑन माई बॉडी एंड फेस टू लुक गुड एंड टू लुक स्मार्ट, लाइक एवरेज एंड स्मार्ट। एंड स्मार्ट तुम्हारी एवरेज वाली बाउंड्रीज को थोड़ा, एवरेज will be like 50 बट स्मार्ट वाली कैटेगरी में तुम यू आर लाइक 70 एंड 80 वाज लाइक भाई अट्रैक्टिव, 80% इज लाइक 90% वाज लाइक क्लासी, और तुम 70 से 80 के बीच में आओ ना, दैट वाज लाइक बेस्ट फॉर यू गाइस कि हाँ भाई काले काले से सावले सावले से प्रॉपर स्किन, क्लियर स्किन, गुड हेयर, गुड बॉडी, हेल्दी बॉडी, तो बहुत सारी ये कनेक्ट कर दिया है। फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसके बाद से नाक का ऑपरेशन करना है और हर एक डे की चीज़ भाई, तुम मंथली अनाउंस तो हर, तो वही तो बोलता हूँ मैं इतनी डीपली जिंदगी को सोच रहा नहीं हूँ, ये बस पैटर्न से जो एक खाली एक मतलब खाली बैठे इंसान को ऑब्वियसली दिखेंगे ये पैटर्न्स। मेरा कॉफ़ी ना ठंडा हो गया होगा नहीं, फक मैन, उल्टी होने वाली है क्या मुझे? आई नो उल्टी होगी, निकलने के लिए कुछ है नहीं। टू बी ऑनेस्ट भाई एक वफ मोमो खाया था दिन में, वही तो है और क्या है। यार 19 गते यार समथिंग बोल रहे थे एक घर वाले, अब मेरे को 19 गते आने को टाइम है मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से क्यों टाइम में बोला था, मुझे लगा था कि एक हफ्ते का अंदर ही हुआ करके, बट लाउडे का बाल यार ये तो है ही। इधर है तू आ जा भाई, एंड यू आर फकिंग हैवी मैन, व्हाई यू आर सो हैवी एंड काइंड ऑफ वेरी धार्मिक शिट। गिरना मत भाई, कॉफी पूरी पी ले भाई। हाय आज रात का खाना कॉफी। तो मैं वही बोल रहा था कि तू खाली इंसान है ना, तो तेरे को डेली के पैटर्न्स दिखते, तू सोचता अजीब से होगा है ना, तू वियर्ड लोगों की 1% कैटेगरी में आता होगा या वियर्ड लोगों की 10% कैटेगरी में आता होगा, बट you don't have any skills and neither academics, neither I mean overall social skills, not only practical or educational or academic related skills, certificates and academics, but overall you lack in social skill which makes you less confident। और भाई तू चलते टाइम में इतना कॉन्शियस क्यों होता है? मैं कॉन्शियस आई डोंट नो ब्रो, आई नो दैट आई डोंट, मेरा भाई मेरे को ना इतना, एक तो सोशल एंजाइटी हो जाती है हाई हो पे तुम चल होता है, दो लोग के साथ चलो तो उतना फील नहीं होता है, क्योंकि दो लोग के साथ बाकी लोग भी ऐसा देखें तो दो लोग चल रहे थे, मैं अकेले भी ना ऐसा अलग ही तरीके से चलता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है और शायद चलता भी हो, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने एक दो बार अपनी वीडियो में देखा वो मैं अजीब से तो चलता हूँ भाई, आई डोंट नो आजकल मैं चलते टाइम में ज़्यादा ही कॉन्शियस हो गया, बस पैर कांपने लग जाते हैं ना। पर हाँ भाई वॉक में तुझे थोड़ा बहुत तो चेंज करना है, मुझे कि वॉक वॉक है, तो मैंने वही बोला ना भाई, जो तू चीज़ें अलग फील करता है ना, इसको तू ये नहीं बोल सकता कि दिस माई प्लस पॉइंट, बिकॉज वो प्लस पॉइंट नहीं है, वो उल्टा माइनस में है भाई, तुम बस -2 से -1 में जा रहे हो, तुम -2 में हो, तुम्हारी वियर्डनेस -1 डिडक्ट कर रही है, बट यू आर स्टिल इन -1 विथ ऑल दोज सोशल ऑकवर्डनेस, विथ ऑल दोज लेस सोशल और जो भी तेरा हुआ है कि भाई ये है वो है हुआ भाई, लाइक द फेक स्टोरीज एंड इमेजिनरी शीट्स अप्लाइंग इट टू सम, तुम लोग को समझाना कि डेट वॉज रियल, वो तुझे चीज़ें खुद ही 24 की उम्र में तुम्हारे से लौंडे अगर बाद में जाके अपनी एक्स से इंटरेक्ट करने की, वो तो तुम्हारी एक्स चूतिया होगी वरना, तो उसको भी दिखाए कि बहन जी ये बोलता था लौड़ा है तो अभी ये है, एंड ऑब्वियसली टुडे आई मीन जब 11 11:30 हो रहे तो आई विल से टुडे इट्स वैलेंटाइन डे 45, किस किस की बर्दियाँ किस किस के साथ छिदवा रही हुई यार ये हफ्ते में, तो गर्ल्स आर सो नॉट कन्फ्यूजिंग, दे आर नॉट कन्फ्यूजिंग, देखने को एक
एक मेरे को ये चीज़ तो पता चल गई कि अगर बंदी को जब तक ये कुछ सेटिस्फाइड नहीं होना है कि यार ही इज़ द गाय एंड मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे ऑफिस में भी एक तो है, पर मैं वो लोग पे क्यों मुंह मारूँ, वो लोग के साथ क्यों। हेल्दी फ्लर्टिंग इज़ ओके अगर कुछ करे तो, बट ही इज़ माई गाय। हाँ थोड़ा बहुत जलन दिखाने के लिए है वो, है ना, बट ही इज़ माई गाय वाली बंदियाँ भी बहुत कम है भाई। कि भाई एक दो लौंडे बस ऐसे ही जेलस और समथिंग किक के लिए और जेनुअली इच्छा से, तो एक दो लौंडे से। सोशल मीडिया ने हर चीज़ को इतना नॉर्मल कर दिया ना भाई। पहले भाई समझ, एक ज़माना था जब दो प्रेमी एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, तो इमेजिन कर सकता है एक औरत 10 लोगों की चिट्ठी को रिप्लाई कर रही है। एज अ गर्ल उसको आते होंगे मोहल्ले भर के, लेकिन वो किसको, बस अपने प्रेमी के लिए लिखती होगी। बट नाउ टुडेज, मैं तो वो भाई उसकी बात की, उसके बाद वाली बात भी, जब टेलीफोन का ज़माना था तो ये लगता होगा कि भाई एक बंदा 100 लोगों से, 100 लोग, 10 10 12 12 लोग से टेलीफोन में, एक बंदी 12 12 लोग से टेलीफोन में बात करती होगी समथिंग ना ब्रो। जब टेक्नोलॉजी और इतना एक्सेसिबल इजी नहीं था ना, सो आप सब वुमेन्स में आ जाते हैं। जब वुमेन्स को खुली छूट मिली कि चूज़ करो, जो तुमको नेचर ने दिया है भाई, कि एक मादा एक स्ट्रॉन्ग नर को ही चूज़ करेगी, और वर्ल्ड का अस्तित्व ही वही भाई था एक ज़माने में कि भाई अरेंज मैरिज सिस्टम था भाई। अभी अगर मैं 10 20 साल पीछे होता ना, तो मेरा बाप और कोई अभी मेरी रिश्ता लेके चले गया, तो वो लोग की ज़्यादा डिमांड भी नहीं थी, भाई अपना घर है तो हो गया ना, और क्या चाहिए हमको। पर अभी देर इज वेरी डिमांड की। फर्स्ट में तो तुमको लड़की रिजेक्ट करेगी, लड़की बोली भाई इससे अच्छा तो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो अच्छा भी कमाता है, और उसको इंट्रोड्यूस कर देगी तुम्हारे से, भाई ये अच्छा दोस्त है मेरा, मैं इसको चाहती हूँ और समथिंग, मुझे शादी करना है तो इससे करो, इसमें क्या खराब है, ये भी ब्राह्मण है, और एक वो कंपटीशन हो गया। एक दूसरा घर वाले तुमसे पूछना नहीं भाई, घर है तो क्या, कुछ ना कुछ तो करता होगा ना, ऑस्ट्रेलिया यूके है, कहाँ है, कौन सी कंट्री, कोई बैंक का मैनेजर है, कोई इंजीनियर है, बात वहाँ तक क्यों पहुँच गई। कॉम्पिटेटिव नॉट ओनली एज अ वुमेंस बट ओवरऑल। अब तेरे भी घर पे कोई लड़का देखने आएगा तेरी बहन के लिए, तो उनका भी सवाल वही रहेगा कि कहाँ काम करता है, कौन सा ऑफिस है, नॉन काम ही नहीं करता है, बस छोटा मोटा कुछ करके बैठा, कैसा घर वगैरह है कि नहीं अच्छा खुद का घर। रेंट के घर में तो सवाल ही नहीं होता भाई, कोई माँ बाप कोई रेंट में पे, वो लव मैरिज भग के शादी कर ली वो बात अलग है, लेकिन कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं खुद इमेजिन नहीं कर सकता भाई कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी अभी की उम्र में भी अगर मेरी बेटी होती, और लाइक चलो रेंट वाला घर है आई कैन अंडरस्टैंड, पर तुम्हारी पुश्तैनी जमीन कुछ तो होगी ना कहीं घर तो होगा तुम्हारा। डैट ये भाई रेंट वाला घर चलो तुम कहीं ऑफिशियल उसमें तुम काम कर रहे हो, डेट्स ओके, बट कहीं ना कहीं पुश्तैनी जमीन कुछ घर द्वार तो होगा ना, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो, और घर द्वार जुगाड़ करना अभी की जनरेशन में, आवर जनरेशन वॉज वेरी इजी, जो हम लोग ना कीपर वाली जनरेशन है कि हमको बस रखना है भाई, हमारे बाप दादाओं ने जो कमा के दिया था एज मिडिल क्लास फैमिली, तुम रखो भाई बस वो, कि तुम्हारी औकात नहीं है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है भाई, वो लोग ने खरीदा था तब 2 3 लाख 10 लाख 20 लाख, अभी भी खरीद ले रहे हो। भाई तुम्हारी औकात नहीं है, जब तुम कमाने वाले हो जाओगे ना, प्रॉपर्टी 3 4 करोड़ की बिकेगी, और 3 4 करोड़ कमाने के लिए तो मुझे चाहिए। मैं 2 3 साल के बाद प्रॉपर्टी 4 5 साल की बात कर रही, जब मैं 28 साल को जाऊँ, जब मैं कमाना हूँ, जब मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग होगी, मैं ऐसा सोच रहा हूँ भाई, नहीं होगी तो लटक के मार जाना, वहाँ की छूट है ना, 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तभी भी कुछ नहीं किया था, आई डोंट नो व्हाट टू से। अदरवाइज ना होगी ना मेरे पास, लेकिन तब मैं 4 5 करोड़ कमाने के लिए तो मुझे पूरी लाइफ सेविंग अपनी एक प्रॉपर्टी खरीदने में लगा देनी पड़ेगी, तो मेरे बिजनेस वगैरह के लिए कुछ भी क्या बचेगा। सो इट्स जस्ट लाइक आवर जनरेशन इज कीपर, क्योंकि देख अब पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब पहले ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि भाई वो 1 बीघा ज़मीन मेरी है, 2 बीघा ज़मीन मेरी है, अभी पॉसिबल है 10 20 साल का तो दैट्स नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से जगह डिवाइड होते जाते, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि तेरे बाप तेरे दादा के पास 2 बीघा ज़मीन थी तो तूने भी 2 बीघा ज़मीन कहीं से हो, आइदर यू शुड बी रिच और एवरेज में बात करें तो पॉसिबल भी नहीं नंबर्स के हिसाब से, वो तो डिवाइड होते जाएगा ना। ऑब्वियसली डेथ रेशियो है, लोगों का मरण भी होता है, लेकिन मरण से ज़्यादा बर्थ रेशियो ज़्यादा है ना, लोग ज़्यादा मर रहे हैं, ज़्यादा जन्म ले रहे हैं। सो ना हमारे बाप ने जो किया 18 19 20 साल की उम्र में शादी करके सेटल हो गया, और वो लोग ने अपनी ज़िंदगी काफ़ी जल्दी स्टार्ट करी, और 30 25 30 की उम्र में तो देवर ऑल सेट कि हाँ भाई कहीं थोड़ी बहुत सेविंग है, इससे घर वगैरह बना लिए, कुछ कर लिए,
अभी वो पॉसिबल नहीं है भाई, स्पेशली लाइक इंडियन एंड ऑल ये जो में पॉसिबल ही नहीं है। अमेरिकन सोसाइटी का समझ सकता है कि ऑब्वियसली वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं। बाल की खाल मादर चो। सारा नाक के बाल ना भाई पहले नहीं थे मेरे, है ना, आजकल लेकिन थोड़ा हेयरी हो गया वो, मतलब उसमें चेस्ट में तो मैं पर काटते रहता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं काटो तो 2-3 महीने में दिखने लग जाते हैं ना कि हाँ भाई गाने हैं। पर भाई बियर्ड नहीं आ रही है फिर बहन चौथ, आई मीन नहीं आ रही है बोलते बोलते भाई इतनी तो आ गई जिसकी मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इतनी भी दाढ़ी आएगी। और अभी मेरी थोड़ी उम्मीद ज़्यादा हुई क्योंकि मेरे को पता है कि जो पतले पतले रेशे आ गए वो तो भरेंगे, वो तो 4-5 साल का टाइम लेके भी वो मोटे हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए मेरे को उतना नहीं आ रहा है भाई। आई नो कि मेरी उतनी बियर्ड नहीं आने वाली, बट उसके लिए बाद में भाई इट्स लाइक डिस्टोपियन वर्ल्ड है भाई बहन चौथ। कुछ खा लेंगे कैप्सूल्स वगैरह, और जिस हिसाब से दुनिया आगे बढ़ रही है उस हिसाब से मेरे को तो लगता है बाद में आके तुम्हारी रियल फेस वैल्यू घट जाएगी। लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है वो तो है भाई, वो तो ताबड़तोड़ है ना। और बाद में आके आई डोंट थिंक सो फेस उतना मैटर करेगा। लेकिन सब टेक्नोलॉजी में जो जो तुमने वर्चुअल वर्ल्ड जो क्रिएट किया है सब उसी पे बेस रहेगा ना। अभी भी इट्स वाज लाइक दैट, अगर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है किसी चीज़ में तो आई एम ऑलरेडी बेटर, क्योंकि मुझे 1 मिलियन लोगों ने फॉलो किया है ना। और मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ लेकिन फिर भी 1 मिलियन लोग मैंने मुझे फॉलो किया तो लोग भी मुझे उसी नज़र से देखेंगे जैसा। वही तो है ना भाई, तो नंबर का गेम है। अभी से ही वैसा वैल्यूएशन मिल रहा है तो अरे मैं ना एक्सेस करता हूँ भाई, क्योंकि मेरी ना गर्दन मेरी पूरी अकड़ रही। मेरे कहने का मतलब समझ गया नहीं कि फॉलोअर्स ही सब कुछ है। तो ऑब्वियसली बाद में आके तुम्हारा वर्चुअल प्रोफाइल ज़्यादा मैटर करेगा रियल पर्सोना से। बट रियल पर्सोना कहीं ना कहीं एंडलेस है कि भाई तुम रियल में कैसे दिखते हो, कैसे अप्रोच करते हो, क्या करते हो। आएगा भाई एआई वगैरह आएगा, लौटने वगैरह चेंज हो गया, इंट्रोवर्ट्स वगैरह का अभी सीजन चालू है। नॉट सीजन आई मीन ईरा, कि भाई अब इंट्रोवर्ट्स गांड फाड़ रहे हैं टैक्स से लेकर जो भी कोई चीज़ है, हर जगह इंट्रोवर्ट्स है। ओ माँ की चूत, साला एकदम टू बी ऑनेस्ट है ना, इसी लाइफ टाइम ये चाहिए भाई। भाई गद्दे में नींद नहीं आती है भाई, मैं बोल रहा हूँ पूरा पोस्चर बिगड़ गया है हैंचर बॉडी का, तकिया एंड ऑल। एक उम्र में आके ना एटलीस्ट अच्छे मैट्रेस में सोने को मिलना चाहिए भाई, शायद तब थोड़ा अच्छा फील होता, थोड़ा रिलैक्स फील होता। सोने को तो सो रहा हो भाई लेकिन प्रॉपर वही नहीं मिल रहा है, बॉडी को स्लीप ही नहीं मिल रहा है, रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। तो सुबह उठ के तुम फ्रस्ट्रेशन तो फील ही करोगे ना मैं। मजा आ गया माँ की छूत। माँ की छूत, मजा आ गया। इससे ज़्यादा नहीं कुछ नहीं करना, आई एम डन होना। मुझे पता है मैं थोड़े सिटअप्स करूँगा तो पूरा पोस्चर ठीक हो जाएगा, लेकिन आई एम फीलिंग वेरी गुड नाउ। वही रिलेशनशिप लड़ा था सिम, बंदी को क्या चाहिए कुछ बोल रहा था ना मैं। सिंपल है भाई, A equals to B, B equals to C, A equals to female, B equals to male,
एक को 20 लड़के अप्रोच करते उसको चूज़ करना है, उसकी वाला नखरे दिखा रहे थे, दूसरा है उसके पास, और कोई 20 लोग को अप्रोच करके वो 21वें को सिलेक्ट करेगा तो ही मस्ट बी गुड इन समथिंग। ऐसे ही नल्ले को तो कोई भी सिलेक्ट नहीं करेगा। सो इन शॉर्ट दे हैव चॉइस, दे ऑलवेज चूज बेटर, यू डोंट हैव मच चॉइस। 1:20 का रेशियो मैंने बता ही दिया, एक बंदी के पीछे 20 लोग पड़े हैं, तो 20 लोग के रेशियो में घेरेंगे, और एक ही बंदी 3-4 लोग से ही बात करती है, 3-4 लोग को सिग्नल देती है, उन 3-4 में से एक ही रहता है उसका। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चिल टाइप ऑफ गर्ल, आई एम जस्ट जो बंदी सबसे बात कर रही है, कमिटेड सेक्स तो एक ही के साथ कर रही होगी ना, फिजिकल एक टाइम में एक ही के साथ होगी। रिलेशनशिप में ना किसी और से बात कर रहा हूँ, लाइक किक ऑल्सो, जो है खुद का बॉयफ्रेंड है, मैं इसलिए चिदवाने वाली हूँ, आई नो, बट किसी और से बात कर लेती हूँ, थोड़ा मुझे नया नया फील हो, और दैट वाज लाइक बैकअप ब्रो, वो लोग के लिए बहुत वो रहता है बैकअप। किसी भी लड़की अगर ब्रेकअप होने के बाद तुम्हारे पास आ रही है ना, तो समझ जाना कि तुम बैकअप में सेकंड या थर्ड नंबर में पढ़ते हो, या तुम भी प्राइमरी वाले हो, कि अब वो चाहती है कि तुम उससे थोड़ा प्यार से बात करो, और अब वो तुम्हें थोड़ा टाइम भी देने लगेगी, क्योंकि अब उसका एक्चुअल बॉयफ्रेंड तो है नहीं बात करने के लिए रिप्लाई। फिर उसका ब्रेकअप में तो ऑन ऑफ चलते रहता है, फिर उसका बॉयफ्रेंड एक दिन फिर वापस आएगा, फिर वो तुम्हें थोड़ा घोस्ट करने लगेगी, बिजी करने लगेगी। कोई बंदी आ रही है एक सर्टेन पीरियड के लिए, फॉर अ वीक तुम्हारे पास बोलने के लिए, और तुमने उसको उसमें उड़ा लिया तो उड़ा लिया भाई, अगर सही में उसका ब्रेकअप सीरियस है तो। अगर बस टाइम पास करने के लिए आ रही है, डीप इनसाइड शी नो कि भाई मेरे बॉयफ्रेंड यहाँ तो मुझे कुछ मिलने नहीं वाला, थोड़ा देख लेती हूँ मार्केट में और कोई नए ले उठ के, बॉयफ्रेंड अच्छा मिल गया तो ऑब्वियसली शी लीव। एंड वो तो बाद में का सिनेरियोज है ना भाई, कि तेरे पास रिलेशनशिप में बैठने के बाद भी जो नया नया ताज़ा ताज़ा बॉयफ्रेंड, इसके लिए फीलिंग्स है या नहीं, ऑब्वियसली होगी। इससे तो मेरे को बाद में बहुत दिमाग ख़राब होता है ना कि भाई मेरी बंदी का ब्रेकअप की, वो उसके हिसाब से 3-4 महीने पहले वो पुरुषोत्तम को डेट कर रही थी, और एकदम से, क्योंकि मेरे जब मैं बात करता था तभी उसको 2-3, मतलब उसने मुझे खुद दिखाए थे 2-3 टेक्स्ट के इतने लंबे लंबे, सॉरी एंड ऑल, लेट्स मीट और समथिंग, आई डोंट नो। तो मतलब ताज़ा ताज़ा था, जैसा मेरा सिचुएशन था 2-3 महीने तक के भी उसको मैं मैसेज करते रहता था एंड ऑल। आई फील लिटरली बैड फॉर माई सेल्फ कि भाई मैंने कैसी बंदी को चूज़ कर लिया, कि भाई इतना था, और उसने मुझे शी वॉज लाइक 6-7 महीने हो गए ना, लाइक आई डोंट नो भाई 6-7 महीने हुए भी होंगे तो 2-3 महीने पहले तक की, मतलब जस्ट फक इट भाई, जो भी है। मैंने शायद 1-2 बार चैट्स पढ़ने की कोशिश करी थी, बट आई डोंट रिमेम्बर दोस चैट्स नाउ, या आई डोंट रिमेम्बर दोस चैट्स नाउ। पर बात तो करती थी भाई किसी से, तो मैं देखा बहुत लंबी लंबी बातें, एंड दे आर लाइक काइंड ऑफ फ्लर्टिंग, एंड 3 AM कॉल वाला गुस्सा तो भाई दैट वाज लाइक पीक की भाई। तभी भाई कि मेरे को पता चल गया था ना, देख आई नो कि मैं बंदी कैसी है एंड ऑल, वो समझ चुका हूँ ना भाई मैं। तुम सोचो ना भाई, मैं उससे बात करने के तड़प रहा हूँ एक साइड में कि भाई, बट उसको किसी और से बात करना है, वो 2-2:30 बजे में किसी और के साथ कॉल पे लगी। एंड मुझे पता है एक टाइम पे क्या लगा कि कोई न्यूट्स कॉल या ऐसे कॉल पे तो नहीं पड़ गई है किसी बंदी में। मैंने एक बार क्या बोली कि मैं काइंड ऑफ सोने वाली हूँ ना, अब ऑब्वियसली उसको उसी बंदे से बात करना होगा, क्यों उसी पीरियड की टाइम की बात है, 2-3 दिन ऐसा नहीं क्या पीरियड। और भाई ना उसने वीडियो कॉल दिखाया ना ऑडियो कॉल दिखाया उस दिन उसने, क्योंकि आई एम गेसिंग डेट कि वो 1-2 घंटे लंबा कॉल होगा या आधे 1 घंटे, कोई बंदी 3 बजे ऐसे। दर्द होता है भाई, लिटरली बहुत दर्द होता है जब वो वैसी बातें करता हूँ ना, बहुत दर्द होता है कि भाई नहीं करना चाहिए था भावना तुमने ये सब, बहुत भाई। ये तो बस एक अरे अभी तक ही मुझे इतना फील होता है, और तो तुम सोच लो हो गए भाई, लगभग अब 8-10 महीने हो गए उसका फेस नहीं देखे हुए, 2 ईयर। फरवरी देखिए यही साल, मैं 1 साल हो भी गया बोल दूंगा ना, तो भी अपना पैरेलल टाइम तो अलग ही किसी से चलता है। काठमांडू से आए हुए 7-8 महीने हो गए भाई, मतलब मैं फेब मार्च अप्रैल अब 2-3 महीने, तो ये मतलब मुझे वही 8 महीने 9 महीने हो गए उसका फेस नहीं देखे हुए, काइंड ऑफ ईयर। और उसके बाद जो ज़िंदगी उथल पुथल हुई उसके बाद तो
वो सब मेमोरीज भी फेड अवे हो गई बहुत सारे टेंशन एंड ऑल के कारण। सो कभी कभी तो याद आ ही जाता है ना भाई। और इतना सब होने के बाद जब ऐसा मुंह पे ना वो करें तो ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती। आई कैन अंडरस्टैंड दैट बैकअप्स एंड ऑल, एक को हर्ट नहीं करना चाहते हो एंड ऑल, बट पता रहता है ना भाई तुम्हें कि अगर उसको पता चल गया तो उससे अच्छा तो भाई क्लियर कर देना। एंड कहीं ना कहीं तुमको भी पता है कि अगर मैं खुद से क्लियर करूँगी तो मैं वो दिखूँगी एंड ऑल। तूने एक टाइम में आके मुझे क्यों बोला तो कि भाई नो कमिट्समेंट ऑल, क्योंकि तभी तेरा मन बन गया था ना कि भाई आई थिंक ऐसे ये सब नहीं चलेगा, किसी और को धीरे धीरे स्लो होते जाएगा। मुझे क्या पता था। एक तो देख मैं बोल रहा हूँ अभी जो प्रेजेंट के हिसाब से उसका छोड़ के जाना वो परफेक्ट, क्योंकि मैं गया क्या KTM नहीं गया और उसकी भी सिचुएशन अभी छोड़ी रही थी तो और दर्द बढ़ जाएगा। सही टाइम में गई, लेकिन जो रीजंस और जो इतने सारे सिचुएशंस, मैं अगर उसके पास्ट को छोड़ भी दूँ ना भाई के लिए, पास्ट में उसके बहुत हेल्दी रिलेशनशिप रहे होंगे, पास्ट में उसको सब अच्छे से बोलते होंगे, वो भी उन लोग को प्यार करती होगी, ऑब्वियसली वो प्यार करती थी ब्रो। और मैं जितना जानता हूँ वो पुरुषोत्तम से जितना प्यार करती थी, आई डोंट थिंक सो किसी और से उस लेवल का प्यार कर पाई है। मेरे साथ शायद उसको 1-2% केमिस्ट्री फील होगी, आई डोंट नो। उसके उसके पहले वाला बॉयफ्रेंड था, क्योंकि पुरुषोत्तम वॉज अ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग है भाई, ब्राह्मण लड़का कट्टर है ना, हैंडसम। देख मेरे को पूछेगा तो भाई एक्स का बंदा है ना, उसके हिसाब से हैंडसम वाला मैं बोल दूँ चूतिया भाई। शक्ल देख, गोरे होने से भाई, तू गोरा है ना तो बस एक चीज़ उसकी अट्रैक्टिव लगती थी क्योंकि राइटी गाय है ना, आईटी है ना। और मेरी बंदी बहुत नहीं है, बीच में फ्लेक्स करती थी बहन की जो कि भाई वो हैक कर सकता है और माँ की जो तेरा गाय हैक कर सकता है तो उसके आज जाके गांड माराना मेरे को क्या बोल। फेसबुक से तुम क्या हैक कर लोगे रे, बोलो मेरे को कि भाई कुछ लिंक वगैरह देखे वो। मेरे को वही सुना रही थी बहन चोद की एक बार कुछ ऐप डाल दिया और मेमोरी में क्या वो करके और मेरे सब कॉल्स वगैरह वो करता था, ऐसा था वैसा था। उसने एक्सपेरिमेंट किया तेरे पे और तू फंस गई। बट आई डोंट थिंक सो भाई, पुरुषोत्तम जैसा बंदा मिलने के बाद क्यों ही कोई बंदी किसी और से बात करेगी। आई मीन वो भी इतनी हॉट तो नहीं थी ना और दोनों का मस्त चल रहा था। बट मेरे को जहाँ तक के समझ में आया ना ये लोग का पहले से ऐसा वाला जोन था, इसलिए हो भी गया और दोनों को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई। इसको भी कौन सी प्रॉब्लम है भाई, मेरे मेरे पास आए थे, बोलती थी कभी कभी है ना, बट उतना वो ही था कि मैं बोला ना वो सेटिस्फेक्शन ना बंदी याद रखती। उसके पहले हुआ होगा वहाँ, उससे पहले भी वर्जिन नहीं थी होगी, पहले हुआ होगा है ना कभी। बट मैं वही बोला ना, क्या बोल रहा था बहन की चूत, पुरुषोत्तम और उसकी बात करें। हाँ मैं बोल रहा पास्ट में ऑब्वियसली इसको बहुत सारे लोगों ने सेटिस्फाई किए होंगे, पुरुषोत्तम बहुत टफ कंपटीशन। और ऑब्वियसली एज अ मेरा पहला प्यार मेरे लौड़े लगे हुए हैं और मैंने बस अपने 5% में, अभी मेरे को कोई बंदी मिले तो आई नो कि भाई क्या चीज़ें करना चाहिए क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। बट तभी के हिसाब से आई नो कि आई फक्ड अप एंड ऑल है ना। बट मेरे पास एक जोट्स बचा है, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। सब हुआ है ना, मीटिंग है प्रेजेंट में, लेकिन जो बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें हो गई ना वो फिर पास्ट को कहीं ना कहीं से लेके आने लग गए। एंड जब तक कि मैं KTM में था ना मैं भर भर के नखरे दिखा था क्या होगा भाई, यहीं तो है ये, मैं भी यहीं हूँ, मिल लेंगे सॉर्ट कर लेंगे। लेकिन जब यहाँ आके मैंने नखरे दिखाने की कोशिश करी ना तो सही में मैं इग्नोर होने लग गया। एंड ऑब्वियसली दैट मूवीज एंड ऑल एंड एवरीथिंग ब्रो, लाइक वेयर शी इज गोइंग इन इवनिंग है ना, बारिश आ रहा है और आई एम गोइंग टू शॉपिंग और समथिंग एंड शी इज़ नॉट इवन टेकिंग अ कॉल। एंड अगर मैं किसी के साथ थी भी तो तुझे प्रॉब्लम होनी चाहिए क्या, अगर थी भी तो अगर किसी के साथ मैं, सो आई नो कितने पहले से मतलब 1-2 हफ्ते में किसी बंदे से मिलने जा रही है ना, पर प्रेजेंट में और आफ्टर इफेक्ट में इतने प्रॉब्लम हुआ, इतना टॉक्सिक हो गया ना, अरे बाबा। सो देख अगर मेरे को अगर सब चीज़ रिसोर्सफुल दे दी जाए ना तो मैं तो भावना ऐसी बंदी को क्या करूँगा, मैं ना अपने कोई एज अ सेक्रेटरी और कुछ करके ना उसको एम्प्लॉय कर लूँगा।
अगर उसका पोजीशन वही है तो वो भी कोई डेंजर हो गई तो शी वाज लाइक मैं अपने एक्स के पीछे क्यों काम करूँ, बट अगर होगी ना तो मैं वो कर लूँगा है ना, और किसी और को भी डेट करूँगा और उसका और मेरा ना संगम बना हुआ है एक मस्त वाला, कि अगर मेरे को वाइब ठीक लगी तो कि हाँ भाई वो मेरे लिए तड़प रही है, मेरे लिए प्यासी है, अगर वैसी कोई वाइब लगी। अदरवाइज ना मैं बहाना ऐसी बंदी को आसपास भी ना रखो भाई। वो बंदी पता है कैसी है, आई मीन उसने बहुत हिंट दी है। एक बार ऐसा बात हुई कि भाई शादी करके तो शी वॉज लाइक 1-2 साल मैं क्या करूँगी अगर तू शादी करके चले जाएगा तो, ना उसने नीड्स की बात कर दी है, ऐसा नीड्स की 1-2 साल एज अ हस्बैंड तो चाहिए ना, अदरवाइज तो ऐसे तो बहुत हिंट्स तो देती थी। एंड ऑब्वियसली शी वाज काइंड ऑफ नेचुरल गर्ल, क्योंकि जो बंदियाँ एक होती है ना, बंदियों का नहीं एज रहता है कि उस एज में वो अपने मॉम से भी उस जोन में बात कर सकती है, अपनी दीदी से, अपने उससे कि भाई उसके घर पे ये हो रहा है, फलानों के घर में ये, फलानों के घर में ये, उसकी तो उसके साथ है, उसका पति तो उसके साथ है, उसका पति तो उसको मारता है फिर सेक्स करता है फिर ये जो करने वाली बंदी है ना, ये लोग का वो रहता है कि वो लोग भाई सब परख के बैठ गए भाई ऐसा फलानो 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 अपने दोस्त एंड ऑल एंड ऑल। तो वो बंदी ना कभी कभी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। एंड वो बंदी को चाहिए था कि भाई उसको पैम्पर करूँ एंड ऑल, लेकिन मैं उसके सामने बस चढ़ूँ। सो आई नो कि माई फॉल्ट, लेकिन जो एंडिंग हुआ एंड ऑल ना बहुत डिजास्टर्स वो, इसलिए भी तो मैंने उसको इतनी गाली दी, और अभी मैं जाके उसको मार चिकने बोल दूँ ना अगर, तो मुझे उतना बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बोला ना जो ये चीज़ें हैं ना, तुम क्लैरिटी रखो। मैं भीख मांगता था भाई लिटरली क्लैरिटी की, मैं नहीं मांगता था, लेकिन मतलब भाई जो भी है क्लियरली बोल दे है ना। मैं खुद, और मैंने कितने बार बोला है भाई ऐसा कुछ है क्या, वाई टॉकिंग लाइक दिस, मुझे तो अभी खुद कंफ्यूज हो रहा है, अगर मैंने अभी बोल दिया और बाद में किसी को डेट कर दिया तो सब ऐसे, तुझे हर चीज़ याद है। इन शॉर्ट 100 बार की एक बात की गलत हुआ, और उसका दर्द है मुझे। अब मुझे पता है कि अगर मैं बंदी पढ़ रहा हूँ तो क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेशनशिप में आने से पहले तुम्हारा एक स्टेटस होना चाहिए, लाइक एज एन एवरेज गाय वाला, एज एस्थेटिक ये तुम्हारे पास थोड़ी बहुत फंड्स है और तुम्हारे एवरेज गाय हो तो उस तरीके के कैफ़े रहेंगे, तुम एस्थेटिक हो तो उस तरीके के कैफ़ेज रहेंगे। इफ़ यू आर नर्ड्स, कौन से जगह पे जाके चिल करना है, कौन सी जोन की बातें करनी है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्टेटस। अगर मैं अभी कुछ ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ समथिंग ना, डेटिंग वो गर्ल है ना, और मैं बोल रहा हूँ है ना, अगर मैं भी ट्रेडिंग वगैरह कर रहा होता ना तो मैं बाल भी नहीं कटवाया होता, या तो मैं बाल कटवाया होता। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है ना वाला, मेरे डेली के 10,000 20,000 कमा रहा हूँ, इतनी तो फ्रीडम होती है कि मॉम मैं बाल नहीं काट रहा हूँ प्लीज़। और मैं चलो बाहर भी क्यों, देखो ऐसा ऐसा है, मैं बाहर जाने का मेरे को प्रॉब्लम है, कुछ भी बहाना बना लिया करता, और मैं काटा होता और लाइक दिस इज फॉर न्यू स्टार्ट, आई एम गोइंग इन अ न्यू जर्नी जो भी है। सो एक स्टेटस होना चाहिए कि हाँ भाई यार थोड़ा अपने आप को ग्रूम करके रख रहा है, और कि भाई तू अगर कोई चीज़ में बंदी को पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई ये अपने आप को ग्रूम क्यों नहीं करी, इसके बाल तो ऐसे हैं, और कान में कचरा टाइप का दिख रहा है, नोज में भी वो, माउथ लिप्स भी ड्राई है, अगर तू अपनी बंदी हो तो उसके लिए पहले तुझे भी वो होना पड़ेगा कि तू भी पहले एस्थेटिक एंड क्लीन है, तब उसको जज में बेस करके उसको कॉन्फिडेंटली बोल भी सकता है आई थिंक गर्ल यू शुड डू बेटर इन दिस, लाइक वो ज़रूरी है भाई अगर अभी देखो रिलेशनशिप में, अदरवाइज दैट्स नॉट पॉसिबल। जस्ट फॉर सेक्स दे आर ऑप्शंस, तो तेरे लिए नहीं, आज में तेरा रिलेशनशिप का पॉसिबिलिटीज़ भी उभर दो, तेरे रिलेशनशिप का पॉसिबिलिटीज लाइक 2 years में एक बार जो मिली वो मिली, और 1 year, अभी अभी के जोन में तो 1 year पॉसिबल है, तो तेरा मार्च लास्ट उससे मिला था ना, अप्रैल और मार्च समथिंग, मेरे को आने के लिए 3-4 महीने बाकी है, 3-4 महीने में अगर मैं प्रॉपरली, और 3-4 महीने में कहा रहा हूँ, आ रहा हूँ, अब तो बाल ही नहीं है तो गर्लफ्रेंड का तो सवाल नहीं पैदा नहीं होता है ना वेंचर। बट अगर सपोज तेरे बाल है और समथिंग है तो 4 महीने में तेरे को ग्रो करना है, तो तेरा कहीं ना कहीं से इनकम होना चाहिए ना, 50-60 के तेरा हो रहा है ना इन 4 महीने में, चल तू अब्रॉड भी जाने वाला तो उससे पहले की मैं तेरे बात कर कि तेरे पास गर्लफ्रेंड बनाने के चांसेस है ना उसके बाद, ये फिर इंटरनेट में था ही भाई, तू पैसे कमा रहा है और तू एस्थेटिक है, तू लीन ग्रो दिख रहा है, तू हेल्दी दिख रहा है, सो इट्स नॉट अ बिग डील टू गो काठमांडू एंड मीट सम गर्ल, और टू गो नेपाल एंड टू मीट सम गर्ल, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस मैन। सो लड़की बढ़ाना इज काइंड इजी, एंड मुट्ठल एंड टेम्पटेशन इज ऑल एक्सक्यूजेज एंड लूजर, जो भी तुम हो
और गाइस लाइक यू ओनली कैन बी मुट्ठा, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी लोकल लड़कियों को अप्रोच करने का दम नहीं है, और जिनको तुम अप्रोच करना चाहते हो दूर दूर के, उनको अप्रोच करने के लिए यू नीड स्टेटस एंड मनी। अगर तेरे को साइड में किसी बंदी से बात करना है, अपने आसपास की कोई ट्यूशन वाली बंदी से बात करना है, तो उसके लिए यू डोंट नीड एनी स्टेटस। तेरा घर भी यही है, उसी अगर उसका घर भी यही है, यू कैन। बट वही तुझे अगर कोई दूसरी कॉलेज एंड ऑल, तो उसको डेट में लेके जाना होगा, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। एज अ लोकल डेट करने में बहुत सारी चीज़ें में वो हो जाता है। ऑब्वियसली आई विल से कि डिपेंड्स। अगर तुम्हारी लोकल वाली बंदी भी बाहर क्या हवा पानी में, लाइक शी इज ड्राइविंग स्कूटी एंड ऑल, बट उसका भी एक मैटर बनता है। अगर वो स्कूटी वगैरह ड्राइव कर रही है तो उसकी रीच ज़्यादा है। स्कूटी ड्राइव करके सपोज नेपालगंज में काम करने जा रही है, तो उसकी रीच ज़्यादा है, उसका एक्सपोजर ज़्यादा है। सो अपने इतने बड़े एक्सपोजर में वो तुमको नहीं देख पाएगी। लोकल बंदी से मेरा मतलब लोकल ही बंदी की, भाई वो लोकल ही, हाँ भाई कॉलेज भी चल के जा रही है और वो लोकल ही, वो तुमने उसको नोटिस कर लिया, उसने तुम, फिर उसका एक्सपोजर भी थोड़ा सा था और तेरा था, तो तेरा तो अब तेरे को कोई बंदी एक्सपोजर में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दे रही है, तो तू भी उसको अडेप्ट कर ही लेगा ना। बस बंदी का रहता है, बंदी का इतना बड़ा एक्सपोजर रहता है। तुम बोलो यहाँ से काठमांडू चले गई कोई बंदी, तो उसने अपने शहर के तो बोल ही गई, वो अब काठमांडू के उतने बड़े एक्सपोजर में देख रही है कि दिस इज फकिंग वेरिएशन। सो दैट्स हार्डली आई कैन से। आई मीन बंदा वैसे ही हो, लाइक जैसा तो मेरे ऐसा बंदा है और मेरी बंदी यहाँ है और वो काठमांडू चले गई, तो ऑब्वियसली मैं उसको भूल जाऊँ, क्योंकि उसका सिनेरियो वहाँ शुरू हो जाए, वो आएगी तब मिलेगी एंड और वो केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि भाई उससे साल में एक बार मिल रहा हो, या तो मेरा भी आना जाना लगा रहना चाहिए। और आना जाना लगने के बाद भी अगर बनने का मूड बन रहा है नई जगह पे जाके, शी इज़ लुकिंग न्यू वेरिएशंस देन यू, सो ऑब्वियसली शी, सो वो अप्रोच करता है एंड ऑल, तो वो होएगी। बट द बेस्ट थिंग पता है क्या होता है, तेरी बंदी गई काठमांडू में, ऑब्वियसली वो 3 4 में 3 4 तो ग्रो होती रहेगी ना, तुझे वहाँ से बता रही कि भाई आई थिंक यू शुड डू दिस, यू शुड, तुझे वहाँ से बैठ के वो वैसा कि तू भी कैच कर ले रहा है, सो यू वांट टू बी ग्रो एंड ऑल, गेटिंग मी ब्रो, राइट? So obviously this is the 169 video, kind of special. फाइनेंशियल क्राइसिस में तेरा कुछ अब हो नहीं सकता, जो तेरा बाल कटने वाले हैं, बंदी की याद आती रहेगी, नया रिलेशनशिप नो पॉसिबिलिटी, दी बेसिक इनकम इज ऑल, वो बेसिक इनकम पॉकेट मनी इज ऑल डिपेंड ऑन दैट क्रैश। वो अब कब होते हैं, 3 आज 300 अंटाया वो, कब होंगे, लगेंगे 3 4 दिन तो। अब दिन में नीचे आके बैठो तो हो जाते भाई, 300 400 हो जाते हैं ना। दिन में आके लो तो ऐसा पता भी नहीं चलता है, रात को जीने हुए पैसे। पर अब दिन में बैठने से वही नहीं है ना भाई। अब तो मैंने इस बार तो मैं जैसे नीचे उतरा था ना, जब मेरा भाई उधर से आया, उधर गया था, इंडिया गया था, तो मैं नीचे उतरा था, क्या भी आई वॉज लाइक एक हफ्ते तक तो मैं लगभग उतरा। फिर उसके बाद मैंने बीच में जब से वो बहनी आई काम करने, उसके बाद से मैंने नीचे उतरना बंद कर दिया, मेरी ज़रूरत नहीं रही। और उसके बाद से उतना सुनना, अगर वो भी बहनी नहीं रहती तो मैं नहीं उतरा ही रहता भाई, मेरा पास और कुछ ऑप्शन नहीं था। तो वही मेरे को तो लगता है कि भाई माँ बाप को पता है काम करने वाला वो देखो, वो लोग का एक रिलेशनशिप भी होगा कि भाई हाँ भाई अपने घर पे तो बैठती है, बट ना एक रहना चाहिए भाई, तुम भूल मत जाओगी ये भी चले जाएगी तो कितनी प्रॉब्लम होगी तुमको। ऑब्वियसली आई डोंट नो भाई घर किधर बनने वाला है, दुकान का क्या होगा, लीज वगैरह एग्रीमेंट वगैरह क्या। मेरे को बस माँ की जो देख, परिवार वालों को जितना दुख देना था दे दिया। अब मैं कहीं जाके काम करूँगा तो भी वो लोग का दुख तो कम नहीं होने वाला, वो लोग का दुख तो दुख ही रहेगा। उल्टा कहीं ना कहीं बोला है कि मैं जितना किया किया, अब ये अपने सफ़र में निकल चुका है ना, और तुमको भी वही रियलाइज़ करवाना है उनको कि जितना दुख देना था दे दिया मैंने आप लोगों को।
अब मैं अपनी एक सफ़र में निकल चुका हूँ। कि तू जाके लाखों नहीं कमाने वाला है ना भाई, कि तूने जितना लुटाया था उतना तू रिटर्न कर देना। नहीं भाई, 20-30 लाख कमाने के 2-4-5 साल लगे, बट डेट्स गुड कि तू चलो कोई कंट्री में आके कुछ ना कुछ तो सीख ही लेगा भाई, तू कुछ ना कुछ कर लेगा। और उसी इंटेंशन से जाना, और मैं हेल्प करूँगा मेरी एनर्जी से। बोलो सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज कर, प्रॉपर सनलाइट का एक्सपोजर वगैरह ले, है ना, लीन एंड एस्थेटिक दिख, तो एटलीस्ट इस बार कोई चीज़ रेडिएशन और रेडार से गुजरी तो अपन इंपॉर्टेंस कैच कर पाए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर पाए, ताकि अपन लाइफ टाइम खुद दो ना रहे। गेटिंग मी, कि इसके पहले जो अपने एक्शंस कंट्रोल में नहीं थे, इस बार अपने एक्शंस कंट्रोल में रहे। अब जैसा मैं तुमको एक फन फैक्ट बताता था ना उस दिन, जब, एंड ये बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन इसमें एकदम डीप कैरेक्टर है। एक पब था नया लैंड, वही संतोष और उसके वो आया ना, and मैं सुशील के साथ बैठा था, 3-4 महीने हो गए इस बात को। तब मैं थोड़ा डरा डरा सा ना, ये पहली बार काठमांडू कंट्री वगैरह, उसकी दूसरी मीटिंग में मैं उतना डरा नहीं था, लाइक मैं कैजुअल लोग थे ना, फिर भी मैं अच्छा ऐसा 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 डरा हुआ है ना। बापू लाइक देख भाई बहुत पैसे खर्च हुए हैं, तो कुछ करना है तो जा, लाइक मैं गया तो नहीं, और मैं तभी मैं उड़ गया रहता भाई, टू बी ऑनेस्ट। तब मैं वही उधर अगर किया था तो कम से कम वो 1 महीने में तो उड़ने की बात है, 30-40 हज़ार समथिंग। सऊदी अरेबिया, मेरे को तो पहले दुबई लगा था ना, सऊदी भाई मेरे को पहले दुबई लगा था भाई, दुबई से गुड कर लिया ना। फिर बाद में अब लाइक सऊदी अरेबिया, और बोला सऊदी अरेबिया और सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब वॉज लाइक वो ऐसा था कि दुबई इज सऊदी अरब राइट, दिस इज सऊदी अरेबिया, जो भी है भाई, एक सऊदी है और एक अपना कतार है और एक अपना दुबई है ना, दुबई अलग दुबई। लेकिन जब बाद में को पता चला ना, वो तो बाल कटने ही वाले थे भाई, तब बाल नहीं कटे, फिर है ना, और वही गया ऑस्ट्रेलिया लेके वापस आया, बहुत दर्द में वापस आया, बस में बहुत लंबी चौड़ी फेंका उसको। दैन उसके बाद भी कनेक्शन, अब बंदी का देख हर जगह जिक्र है भैया, है ना। और मेरा सर दुख रहा है भाई, तुम आ नीचे आके, आई डोंट नो मैं सो भी पाऊँगा या नहीं भाई, सर बहुत भयंकर दुख रहा है मेरा। मैं ना उसके बाद फिर अभी फिर जाने वाला हूँ, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बात हो रही है। मैं थोड़ा बोला ना 1-2 हफ्ता रिकवर होने का, मैं उस चीज़ में भी एक्टिव हो जाऊँगा भाई, कि किधर कौन सी कंट्री में भी पता यार, थोड़ा क्या अपडेट है उसे प्लान कर लूँ। निकलना है इस जगह से भाई, नहीं हो गया, जितना देना था दे दिया, अब मेरे को भी निकलना है भाई, मेरे को खुद लग रहा है कि मेरे को निकलना है। इतना हो जाए, कभी कभी लगता है कि पैसे होते ना काठमांडू वगैरह जाके भाई, ऑब्वियसली इस सिचुएशन में काठमांडू तो प्रॉपरली खाना है एंड डाइट जिस चीज़ की अपने को है, लेकिन पैसा पानी वो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई बोलता है कि पैसा पानी ये ले, तूने इतने तो पैसे खर्च ही कर दिया, ले 2 लाख और चले जा। तो इस बार तो माँ की जाऊँगा मैं 1x पे, माँ की जो जितना मेरे को पता है कि मेरे को और कुछ आता नहीं है, पर इस बार मैं विस्तार से जाऊँगा, पर मैं एज अ बैकअप जाऊँगा उस पर, नॉट इन अ फ्रंट, कि भाई मैं उसमें इन फ्रंट मैं कहीं ना कहीं काम वगैरह भी कर रहा हूँ, कहीं हॉस्टल में बैठ रहा हूँ, हो गया मेरे को वहाँ अपने 2 लाख रुपये दे दिए, तरीके से मैं चले भी जाऊँ भाई, लेकिन दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। और दूसरी चीज़ पैसे नहीं है, वरना भाई रूम के अंदर रहना है और लाइक वेरी वो यार, और स्पेशली अपने आंखों के सामने ये सब होते हुए देखना ना, डेट वॉज अ गुड एस्केप, बट अब जितना देखना था देख लिया ना भाई। देख देख ब्रो, इन शॉर्ट में यही बोलूँगा, देख जो होना है वो तो होगा, और जो हो रहा है वो भी हो रहा है। मंदी, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल ये होते ही रहेगा, इसका थोड़ा बहुत आफ्टर इफेक्ट दिखेगा तुमको, सर दुख रहा है तुम्हारा, सोशल मीडिया अगर नहीं चलाया तूने तो इतना देखो तो वो मिल गया है ना, वही तू सोशल मीडिया अगर चलाया तो देखो कितना वो हुआ रहता। सो वो तो हुआ भाई तुम्हारा, हर बातें याद आएगी, हर चीज़ें याद आएगी, वो
जितने जल्दी तू रिएक्ट करना बाकी तेरी बॉडी को जितना रिएक्ट करना है तेरी बॉडी ने रिएक्ट करे। अब तू अपने साइड से जितना उसके बारे में सोचना बंद करे, जो कि धीरे धीरे कम होगा, वो तू करते रहे मतलब अपने साइड से कि आई नो कि लाइक reality she is your first love or attraction or whatsoever and all. So obviously she was my first love. What's wrong in that? And तेरे दिमाग से तो जाने का वो नहीं है, लेकिन थोड़ा और चलते रहो अपने इसमें, अटकना नहीं है उस जगह पे। मैं देख कोई चीज़ पे बाउंड्री लगाता हूँ भाई, मेरे को पता है दैट्स नेचुरल थिंग ना। मैं तो बताऊँ भाई, दैट्स नेचुरल थिंग ब्रो। मतलब फर्स्ट लव को अगर मैं उसका भी फर्स्ट लव होता तो वो मुझे भी करती भाई। चलो बंदी हो नहीं करती, लेकिन फर्स्ट लव के हिसाब से तो मेरा तो बनता है ना भाई कि हाँ भाई मैं याद करूँ उसको। याद करना भी क्या है भाई, हर मेमोरीज के साथ उसका लिंक जुड़ा हुआ है, तो हर फिजिकल टच के साथ वही है। तो आई वॉज अ फकिंग वर्जिन बिफोर दैट। सो वो चीज़ें बनती है ना, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और उसके साइड बाय साइड फ्यूचर इज फ्यूचर। और फ्यूचर को मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो देख वहाँ पे जाएंगे, पैसे वगैरह कमाएंगे और साइड बाय साइड कुछ सीखेंगे, लैपटॉप वगैरह ले लेंगे, कुछ सीखेंगे, ट्रेडिंग वगैरह कुछ सीख लेंगे, इसमें करेंगे। और आने के बाद भाई 4-5 साल कहीं ना कहीं बैठा है तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं भी हुआ तो वही सर्कल रिपीट कर देंगे, भाई बाहर बैठे कुछ कर लिए, बाहर बैठे कुछ कर लिए, जैसा भी करके सर्कल रिपीट कर लेंगे। दैट इज़ प्लान। और बाद में आके एस्थेटिक कुछ ऐसा नेचर लवर राइडर बन जाएंगे बहन की, तब का खतरा कंटेंट क्रिएटर कुछ ना कुछ। अब कौन तब का भाई, मैं बात कर रहा हूँ 5-10 साल, 10 साल के बाद की, मैं 2030 अप्रोक्सीमेटली 2030-34 की बात करूँ, तब का कंटेंट क्रिएशन कैसा होगा क्या होगा आई डोंट नो। बट आई एम ट्राइंग कि भाई लगता होगा ये जोट्स वाला है ना, मस्त बॉडी वगैरह, मस्त जंगल वगैरह इधर उधर निकलूँगा। तब का सोसाइटी कैसा रहता है, अगर मैं उतना कॉन्फिडेंट रहता हूँ तो मेरे को ऐसा बनना है कि एक्सप्लोरर बनना है कि भाई चिल में चलेगा। Obviously not in a restricted area, but like exploring around the world। मेरा ही नहीं भाई, बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स हैं, बहुत लोगों का वही रहता है कि भाई दे एवरीवन वांट एक्सप्लोर सिटीज एंड ऑल। कोई चीज़ें देखते, कुछ व्यू देखते तो दे वर लाइक ऑब्वियसली आई कांट इमेजिन दैट विथ माई पार्टनर एंड ऑल। अगर पार्टनर तभी होगी तो ऑब्वियसली कि भाई कुछ वैन वगैरह और कुछ जीप टाइप की लेके ऑफ रोड वगैरह चले गए, कहीं पे कैंपिंग वगैरह कर रहे चिल में। दैट वाज लाइक वो मेमोरीज तो कहाँ जाएगी। नेचर में तुम कोई एकदम आउटसाइड जोन में जाके कैंपिंग कर रहे हो अपनी बंदी के साथ, एक फियर, एक लव, एक वो तो वहीं यू जस्ट टू गाइस आर देयर है ना, तुम ही दो ही लोग। और वही चीज़ जो तुम रिजॉर्ट वगैरह पे, रिजॉर्ट और थोड़ा जंगल टाइप के होटल वगैरह पे जाते हो ना, वहाँ पे वो चीज़ और फील होती है कि वहाँ पे तो तुमको एटलीस्ट ये सब चीज़ का डर नहीं है कि ओनली यू टू गाइस आर देयर। बट नेचर ऐसा फील करा रहा है कि जस्ट नेचर लॉस्ट करवा देता है ना भाई। सो उस टाइप के अटैचमेंट्स और वो बहुत ज़्यादा रहती है भाई, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। आई मीन क्या बोल रहा था, उस टाइप की मेमोरीज काफ़ी डीपली कनेक्ट हो जाती है। इट वॉज लाइक एंड स्पिरिचुअल मेमोरी भाई। लव वैसे डीप होता है, तो इसलिए भी आजकल के लव में वो मैजिक वगैरह घूमते जा रहे हैं। तो रैपिड सोसाइटी और भाई काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन इन द एसेंस वाइल लव मेकिंग एंड ऑल, जो भी करो कि भाई लाइट भी आर्टिफिशियल है, रूम के अंदर हर चीज़ आर्टिफिशियल है। वो जो पहले का पोस्चर, पहले का वो अभी फील ही नहीं हो रहा है, पहले की शांति, पहले का मौका, पहले की जो उत्तेजना, लाइक जो 100 साल पहले जो उत्तेजना और 100 साल पहले जो कि भाई फोन का उतना वो नहीं था एंड ऑल, जो भी था नेचुरली दो लोग मिलके वो करते थे, एक्सप्लोर करते थे। दैट वाज लाइक अ डीप केमिस्ट्री एंड ऑल। वो चीज़ अगर तुमको आज चाहिए तो उसके लिए बहुत मैच्योरिटी, जो पहले नॉर्मल था वो अब मैं उसके लिए अब मैच्योरिटी दिखाना पड़ता है उस लव को हासिल करने के लिए। या अब
two guys are literally passionate about each other, not because of money and status, just because like you guys know that you two guys are best and like रहता है ना कि you guys are soulmate वाली vibe. चौदह पट्टी चालू हो गई होगी कि इट्स फकिंग 14 टुडे. मेरे को नहीं उतना दर्द तो नहीं होता है कि लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता है कि ब्रेकअप होने के बाद बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद सुलझ गई. मेरे सीक्रेट्स एंड ऑल. और खुद ब खुद मुझे एक फ्रीडम मिला कि अब मुझे हर एक डे टू डे लाइफ किसी का शेयर नहीं करना. दैट वाज गुड. बस जो चीज़ें बिगड़ी और उसके तरफ से कोशिश ना करना. टूटा रिलेशनशिप है ना, उसकी तरफ से कोशिश और उसकी तरफ से कुछ ऑब्वियसली कि कभी पूछ लिया कि क्या है और मैं उस चीज़ में लेकिन जब मैंने ट्राई किया ना तो तभी भी शी वाज लाइक ना शी इज नॉट इवन ट्राइंग ब्रो. वो चीज़ें हर्ट करती है भाई. पर अब पता चल गया ना भाई कि मॉडर्न मॉडर्न लव एंड ऑल रिलेशनशिप कैसे चलता है. वो भी तो चीज़ें पता चली कि ऐसे ही चलता है भाई ये लोग का सीन. जब तक के वो लोग को इंटरेस्टिंग लगते हो तब तक के लगते हो. फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो तुम्हारा उतना लंबा रिलेशनशिप भी नहीं है, प्लस लॉन्ग डिस्टेंस एंड ऑल्सो जो भी है भाई. अब देख मैं उठ रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा फेंकता हुआ ना एंड मैं फेंक के आता हूँ. आई डोंट नो किधर जाके गिरा वो. रात को कौन चल रहा है 12:30 बजे और पुलिस बीट के तरफ देख के ही चल रहा है. सो या मैन जाता हूँ मैं. नींद आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से. थोड़ा पानी पीऊँगा और नींद आ जानी चाहिए. अभी सर दुख रहा है. आई डोंट नो नींद आएगी या नहीं आएगी. और मेरे को जहाँ तक लगता है ना वहाँ गर्मी होगी और जो भी है चलता हूँ मैं. साउथ मैन या दिस इज 169 लिरिक. ऑब्वियसली मेरा देख ऐसा कुछ भी ये सब बनाने का प्लान नहीं था है ना. और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि 169 वीडियो मैं इतनी जल्दी बनाऊँगा. बट मैंने बना लिया. और देख भाई की तबीयत थोड़ी आज ख़राब है ना. अब मैं देख ज़्यादा देर लाइट में रहूँगा तो दिखते कोई पता है ना क्या है क्या नहीं. 169 वीडियो के लिए सही है भाई ये वीडियो में जो बातें हुई है आधी अधूरी हुई है, इनकम्प्लीट हुई है. लेकिन तेरे को बस इतना पता है कि जो चीज़ें होती नहीं है वो होती नहीं है. डेली डेली बहुत चीज़ें बहुत डिप्रेस एंड बहुत ट्रॉमेटिक होते जा रही है. स्ट्रगल अभी मुझे रियल में दिख रहा है कि जो चीज़ें पहले उतनी मैटर नहीं करती थी अभी वो चीज़ें मैटर कर रही है. दैट्स गुड. यू जस्ट तू बस अपनी एनर्जी कलेक्ट कर, फोकस्ड रहे, बाहर थोड़ा नहीं भी निकलते सनलाइट वगैरह लेते रहे. जो भी बेसिक मनी के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकता है कर. सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज, सोफेस्टिकेटेड, लीन एंड एस्थेटिक मेरा बाबू. इससे आगे और बात कुछ नहीं बोलूँगा. जो भी सोशल मीडिया का डिटॉक्सिएशन हो रहा है उसको जारी रखो. थोड़ा मैस्टरबेशन पे ध्यान दो, उसको कंट्रोल में रखो. आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई कहीं ना कहीं से डोपामिन अब स्क्रोलिंग नहीं हो पा रही है तो वो हो जाता है ना. बट मेरा बच्चा उसमें कंट्रोल कर वो कंट्रोल करे ना तो भूख टाइम में लगती है. उस पर कैसा आलस आ जाता है ना. मैं तो उसको ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो कंट्रोल कर सब. वो कंट्रोल है भूख टाइम में लगेगी. फिर खाना खाएगा ना तब होगा. और वो करने क्यों है भाई. जब अपन एक चीज़ में वो है बिज़ी है, हफ्ते में एक बार कर लिया 2 बार कर लिया
वैसा करके भी कि तू कंट्रोल धीरे धीरे कर सकता है ना कि भाई 4 महीने में पूरा गिना तो भाई 1 महीने में तो 3-4 बार ही मूड मारा, वो भी तो एक अच्छा है ना भाई। बस सो रही भाई, एनर्जी भी कलेक्ट हो रही है, सब सही हो रहा है, क्योंकि अपने को चाहिए भाई दम। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को किसी के सामने जब मैं खड़ा हूँ ना, मुझे ये फील नहीं करना है कि मैं तो मुँह मारता हूँ यार, वो लोग क्या आँखें में नहीं देख पा रहे थे, वो पता है ना वो इफेक्ट हो रहा है, गिल्ट है वहाँ पे, डिमोटिव होते हो, बस उसी वही है भाई रीज़न। बाकी मैं डीप में नहीं जाऊँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं नहीं होते, बहन चो दो गांड मराने के, लेकिन ये तो है ना भाई, है कि भाई उससे प्रॉब्लम हो रही है ना, बस कर दे भाई। एक तो वैसे इंट्रोवर्ट सोशली ऑकवर्ड लड़की को क्यों और गिल्ट देना, क्यों और सेल्फ डाउट में रखना। सो बस वो अपना बस पैटर्न्स मिला, टाइम में वो टाइम में खाना और हंसता खेलता रहे, मूवीज़ वगैरह देख, कुछ करना है कर, बाल वगैरह कटने वाले सब होगा, जो भी स्टार में होना है वो होगा मेरा बच्चा। एंड या मैन आई एम लाइक लव यू मैन। देख मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, देख 120 हो गया, 121 में बंद करता हूँ, ये जाऊँगा मस्त। आई होप कि मेरा सर ना दुखे एंड या मैन मैं दैट्स इट मैन। आई मीन इट्स ऑलरेडी फैब, मार्च अप्रैल में बर्थडे आ रहा है भाई, एंड यार जो भी देख हर चीज़ें आती है ना, उसका कुछ ना कुछ रहस्य होता है, और एवरीथिंग इज कनेक्टेड मैन। पीस आउट, सब गांड मरा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, तुम भी चिल करो। देख मेरा ऑब्वियसली इसको 121 में बंद करने का प्लान था, बट ओके ना, आई डू दिस नाउ। देख मेरे को लग रहा है कि तुझे ना सर दुख रहा है, यू आर हाई एंड काइंड, तो और बोलना है, लेकिन भाई देख तेरी एनर्जी नहीं है अभी, रेस्ट करना है अपने को। जाते हैं बस पानी पिएंगे, रूम में आने के बाद टॉयलेट करके जाते हैं, बस सो जाएंगे। वीडियो आई नो कि नहीं बनेगा है ना, बट विल ट्राई कि यूट्यूब के लिए ना बने पर खुद के लिए बनेगा। मैंने यूट्यूब के लिए एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया तो डालते रहेंगे भाई, नो प्रॉब्लम। बट आई डोंट थिंक सो मैं अभी उतना ज़्यादा इंगेज रहूँगा कहीं, बिकॉज आई वांट टेक ब्रेक फ्रॉम दिस कैरेक्टर, कि भाई मैं लिटरली वो लोनलीनेस को इन्जॉय करना चाहता हूँ और वो डिटॉक्सिनेशन को इन्जॉय करना चाहता हूँ। बस ग्राइंड करते रहो, हार्ड रहो एंड ऑल। अब देख मैं इससे ज़्यादा 2022 से ज़्यादा नहीं करूँगा। ये मैन इज ऑल द बेस्ट एंड changes bro, arcs, patterns, I don't know what's real man.